हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच एसके सिंह लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि दिवाली पर्व आपने मनाया होगा, छठ पर्व भी मनाया होगा और भैया दूज की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को विशेष महापर्व की विशेष शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में लगातार उत्साह ऊर्जा बनी हुई है, आप लगातार अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। क्या बट रहा है देखिए। अभी कुछ नहीं बटेगा, ये पहले वाला है। अभी कुछ बटेगा नहीं, पहले पढ़ लो फिर बटेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक हैं। पिछली क्लास में इंग्लिश मीडियम के साथ धोखा हो गया था। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं हाथ उठाएं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया था बच्चों, बस जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन थे बस वही करवाए थे और उसी में टाइम हो गया था। आज बड़ा प्यारा टॉपिक है। आज की क्लास किसी तरह से छूटनी नहीं चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रतिशत का टॉपिक है, परसेंटेज का टॉपिक है। टॉपिक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इससे खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चलो वो बात तो ठीक है। दूसरा, आगे कई टॉपिक को कनेक्ट करता है, जैसे कि परसेंटेज पढ़ेंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा। अब हमारे जैसे शिक्षक चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही पढ़ा दें, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नियम यही है कि परसेंटेज पढ़ लें तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाता है। उसके बाद डिस्काउंट समझ में आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कभी नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाता है। परसेंटेज की देन होती है। इसके बाद पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन परसेंटेज पे चलता है। मेंसुरेशन या किसी अदर टॉपिक में भी टाइम एंड वर्क पढ़े तो उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन बना देंगे। फ्रैक्शन जो कि आप पिछली क्लास में पढ़े हैं परसेंटेज से कनेक्ट ही है। तो जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ा तोहफा है, मतलब उपयोगिता के आधार पर तोहफा। वैसे तो है कुछ भी नहीं, 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। देखो कैसे। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है बताओ? 1 और शत का मतलब क्या होता है? खत्म। बस यही है प्रतिशत। 100, कोई भी गणना 100 में कर लो वही प्रतिशत है। तो और क्या चाहते हो तुम? प्रतिशत का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी गणना, कोई भी कैलकुलेशन अगर आप 100 में कर दें तो वो प्रतिशत कहलाता है। अब इसमें कुछ तरह की बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा मेहनत है, वो सब करेंगे, देखेंगे एक एक करके, लेकिन है बस इतनी सी बात।
इसी के चारों तरफ बात घूमती रहेगी। आप इधर उधर की बात करेंगे, हम कहें 100 में करो। आप कहेंगे सर ये वो दिस, हम कहें 100 में बताओ। आप कहेंगे फलाना ढिमका तिमका, हम कहेंगे 100 में बताओ। परसेंटेज का मतलब है किसी, बहुत जल्दी सीख गए, बहुत अच्छे। परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रतिशत पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100। एनी कैलकुलेशन आउट ऑफ 100 दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। जैसे मान लीजिए आप में से 100 बच्चे हों, यहाँ पे पढ़ रहे हो, और 100 बच्चों में से 100 के 100 बच्चे आईएएस बन जाए, तो हम ये कह सकते हैं हमारी क्लास का रिजल्ट, अरे वाह कितना बढ़िया बताया आप लोगों ने। और अगर 100 में से 50 बच्चे आईएएस नहीं बन पाए, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारे क्लास का रिजल्ट 50% है। फिर 50 नहीं बन पाए तो 50 है, और 100 में से अगर 40 नहीं बन पाए तो देख रहे हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप पहले ये बताओ हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं कि नहीं है। अब नहीं है तब हम 100 पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे ये बात हम देखेंगे। आइए देखते हैं। परसेंटेज को समझने से पहले जो सबसे पहला चीज है जो आपको आना चाहिए, जिसे थोड़ी स्पीड में कहा जाता है कि स्पीड में इफेक्ट पड़ जाता है या चीजें बेहतर समझ में आने लगती हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन तो आपने भी जस्ट पहले ही पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है, उसकी सारी मूलभूत आप बात जानते हैं। तो हम पहले फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज की कनेक्टिविटी को समझने का अथवा रटने का प्रयास करेंगे। अब रटना इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा 50%, आपने कहा सर 1/2। ये देखिए बच्चा रटा हुआ है, ये स्पीड में है, आप स्पीड में नहीं है। आप सोच रहे हैं 50%, वो सोच रहा है 1/2, वो आगे निकल रहा है। गिनने नहीं देंगे हम लोग उसको बचा लेंगे। गिनने नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। बच जाएगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, आप लोगों की एनर्जी कमाल की भाई, बहुत शानदार व्यवस्था है आप लोगों की। चलो यार, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसको हम ठीक से देखेंगे, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है ही यह क्लास चलाई जा रही है। प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है, हिंदी में सुन लीजिएगा, प्रतिशत, और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, कॉपी पेन पे आप भी लिखते रहिएगा मेरे साथ, दोनों लोग समान मेहनत करते रहेंगे। 1% मतलब 1/100। 1% का मतलब होता है 1/100। किसी भी संख्या को 100 से भाग दे दोगे तो तुम उसके 1% को जान सकते हो। 1% का मतलब होता है 1/100। किसी भी संख्या को 100 से भाग दे दोगे, या दूसरे शब्दों में किसी भी संख्या के लास्ट का 2 जीरो उड़ा दोगे, या किसी भी संख्या के लास्ट में 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे तो उसके 1% को जान सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखा है, रुक जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने एक संख्या लिखा है 4 5 6 7 0 0। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा संख्या लिखते हैं। 2 3 0 0। आप सबको दिखाई दे रहा है कितना लिखा है? ऑनलाइन वाले बच्चों दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। 2300 सही बताया। 2300 लिखा है, 2300 लिखा है। अब मैं पूछूं कि इस संख्या का 1% कितना होगा, सबसे तेज बताना है। कितना बढ़िया आप लोगों को मैथ आता है। कौन कहता है कि आपको मैथ नहीं आता? इतना शानदार प्रदर्शन है। 2300, 1% कितना हो जाएगा? आप दो काम कर सकते हैं, 100 से भाग दे सकते हैं, या और जल्दी करने के लिए इसकी दोनों आंखों को फोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 2 जीरो हटा दे रहे, कहने का मतलब यही है। अब आप सोचे, मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया 4 5 6 0, और हमने पूछा इसका 1% कितना होगा। समझ गए आप? अब यहां पे कहेंगे एक आंख पे दूसरी कौन सी फोड़े, बगल वाली की फोड़ दो। देखो यहां पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 10 मिनट लग जाएगा। 100 से भाग देने पर 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक पे डेसिमल लगता है, 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पे डेसिमल लगता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि 1% की वैल्यू 45.60 होगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यानी आप ये समझ गए कि
अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन को समझते हैं तो चीजों को कैलकुलेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जगह जगह यूज कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। पूरा 3-4 टॉपिक है, मतलब परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लाइन लॉस पढ़ेंगे, इसी क्रम में आपको आगे भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या जहां भी कहीं हम आपको परसेंटेज जब लाएंगे तो आपको ये बातें आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, इसलिए परसेंटेज को पहले ठीक से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि 1% का मतलब 1/100 हो गया। चलिए तब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप समझे गए हैं तो बताने जैसा कुछ है नहीं, तो कुछ और बातें बस लिखते हैं। आप भी लिखते चलिएगा, हम भी लिखते चलेंगे, कॉपी हम चेक भी कर सकते हैं घूमते फिरते, इसीलिए ईमानदारी दिखाइएगा। 2%, 2% का मतलब होता है 1/50। 3%, 3% का मतलब होता है 3/100। 4%, 4% का मतलब होता है 1/25। 5%, इसका मतलब होता है 1/20। अब हम कुछ कुछ मोटी मोटी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 10%, जैसे कि 15%, जैसे कि 20%। इनकी वैल्यू को हम नोट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। 10% की वैल्यू होती है 1/10। रुकिए, किसी भी संख्या का 10% निकालना बड़ा आसान काम होता है। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी एक ही आंख फोड़नी है। जैसे अगर हमने लिखा है 4, 5, 0 और 0, अब हमने पूछा कि इसका 10% कितना होगा। एक 0 हटा दो, ये देखो, ये खत्म करो इसको, कितना आ जाएगा। ये जो वैल्यू आ गई इस संख्या का 10% आ गया, 10% कितना हो जाएगा 450। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 398 और हमने पूछा कि इसका 10% कितना होगा। अब तो 0 तो है नहीं, तो दशमलव लगा देंगे। 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक दशमलव लगता है, 100 से भाग देते हैं 2 अंक पे दशमलव लगता है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग ऐसा कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी भाई 39.8। ये इसका कितना आ गया 10% आ गया। तो ये सब बड़ा काम की बातें होती हैं, कई बार बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझना, तो ये सब हम लोग देखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं कुछ और वैल्यू के साथ में, आप नोट करते रहिएगा। आपका बस एक ही काम है कि आप बस अपने कॉपी को भरते रहिए, हमारा काम है हम आपकी कॉपी को भरवाते रहें। 3/20 और 20% का मतलब होता है बच्चों 4 हाँ 1/5 से ही बोले हम, कहीं 4 कहां से ले आए। आगे देखते हैं, कुछ और वैल्यू लिख लेते हैं फटाफट, जल्दी लिख लीजिए। 25%, ये 5-5 वाला कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में घुस जाएंगे सब जगह। 35% दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, साफ साफ लिखते हैं हम इसलिए दिखाई दे रहा होगा। 45%, 50%। इस दुनिया में जानते हैं तारीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बीच बीच में अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। और ये आप लोगों के लिए ज्यादा और महत्वपूर्ण है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी कोई तारीफ न कर रहा हो तो आप खुद ही कर ले, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, क्या बात है। 60%, 65%। पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे भी नोट कर लेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। 30% का मतलब होता है 3/10। 35% का मतलब होता है 7/20। 40% का मतलब होता है 2/5। 45% का मतलब होता है 9/20। ऑनलाइन से कोई ये ना पूछ दे कि सर ये आ कहां से रहा है। कोई प्रश्न तो नहीं आया ऑनलाइन से? अच्छा बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है। अच्छा 55% का मतलब होता है 11/20। 60% का मतलब होता है 3/5। 65% का मतलब होता है 13/20। थोड़ा इसको 100 तक पहुंचा ही देते हैं, हिम्मत रखिएगा आप लोग। 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% और 100%। अब ध्यान दीजिएगा, 70% का मतलब हो जाएगा 7/10। 75% का मतलब हो जाएगा 3/4। 80% का मतलब है 4/5।
85% का मतलब है 17/20। बहुत अच्छा बता रहे बेटा, तुम टॉप करोगे। 9/10 19, 19/20 और 100% का मतलब होता है 1। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कैसे आता है, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं उसके लिए कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिखा है 40% या 35%। अगर हमने कहीं लिखा है 35% और आप इसको खुद बनाना ही चाहते हैं, तो आप इतना सा काम करिए, बस 35 और परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ये फ्रैक्शन में चला गया। फ्रैक्शन का नियम होता है, फ्रैक्शन हमेशा को प्राइम नंबर होता है, तो कॉमन वैल्यू कटा देंगे। क्योंकि 35 और 100 कटने के लिए तैयार है, अगर नहीं कटते तो बात खत्म हो जाती है यहीं पर, तो कट जाएंगे 5 से, तो ये 7 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू 7/20 आती है। अब 35% इतना नॉर्मल वैल्यू है कि 7/20 दिमाग में याद रहना चाहिए। नहीं तो फिर आप बना भी सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप बना लीजिए फ्रैक्शन में, लेकिन अब यही हम नहीं बनाना चाहते हैं एग्जाम में। एग्जाम की डिमांड ये होती है कि भाई आप चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी करें, तो आप आराम से इन चीजों को थोड़ा याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद हो जाएगा धीरे धीरे। पढ़ाते पढ़ाते आपको इतना मेहनत भी नहीं करना। जिनको नहीं याद है वो हमारी जिम्मेदारी कि हम पढ़ाते पढ़ाते आपको याद करवा दें। और अगर मान लीजिए एक बार पढ़ाने के बाद याद नहीं हुआ, तो दूसरे बैच में पढ़ाते पढ़ाते याद करवा देंगे। और फिर नहीं हुआ तो हाँ, वो आप देखिए, अगर आप एक बार में याद कर लेंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो भाई बार बार सिखाते रहेंगे, और क्या। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब समझिएगा, हम लोग फ्रैक्शन में यही तो पढ़ते थे कि वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी तो सब फ्रैक्शन में रहेगी। और ये भी देखिए 100% का मतलब 1 ही होना है, तो ये सारी वैल्यू 0 और 100 के बीच की है। अगर हम 100% को छोड़ दें तो ये सब पर फ्रैक्शन में चली जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हर एक परसेंटेज वैल्यू को हम लोग कहां लेके जा सकते हैं? फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं। हम यहाँ पर उन वैल्यूओं को भी देखेंगे जो मिक्स फ्रैक्शन की तरह है, यानी जो 100% के ऊपर की है। लेकिन पहले इतनी बात क्लियर हो जाए, तो यहां तक आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह ले, बताइए भाई, कुछ कहिए। कुछ भी नहीं, सब ठीक है? तो हम पूछ लें क्या 50% की वैल्यू कितनी होती है? बहुत बढ़िया, कितना अच्छे से आपको बताया। 10% की वैल्यू कितनी होती है? बहुत बढ़िया। 1% की वैल्यू कितनी होती है? 2% की वैल्यू कितनी होती है? 2% की वैल्यू 2/100। सर आप खुद कटाइए। 2% की वैल्यू, सुन तो लीजिए, 2% की वैल्यू 2/100, सही बताओ। फिर उसके बाद ये जो तुम बीच वाला प्रोसेस बता रहे हो ये मत बताओ, बस सीधा बताओ कि 2% से होता है 1/50। चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। 4% की वैल्यू, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तुम, वाह। आप बताइए, आप बताइए 5% की वैल्यू कितनी होती है? देख के भी बता सकते हैं, ये सुविधा है अभी तक। 5% की वैल्यू 1/20, मतलब जैसे मर्जी बताओ, बस बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो है ही सामने, ये 5% 1/20 होगा। धीरे धीरे बताते बताते याद हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो हम लोगों ने नोट हो गया कॉपी पे, तो हम मिटा देंगे। तो चलिए मिटा देते हैं, वापस आते हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा और। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, अगली बार हम लोग करेंगे, एक तरफ फेंकेंगे फ्रैक्शन को, और अब फ्रैक्शन से क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। फ्रैक्शन से कहा हम लोग जाएंगे? परसेंटेज की तरफ। यानी इस सेक्शन में हम लोग उल्टी बात करेंगे, भिन्न और प्रतिशत। इस बात को समझिएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। पीछे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए थे, अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हाँ परसेंटेज में। रिवर्स, उल्टी बात हो गई, एक दूसरे की उल्टी बात है। अब इसको चलते देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। कुछ वैल्यू को लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ 2 4 10 वैल्यू को लेते हैं। जैसे हमने लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। आप में से कोई बच्चा जिसको इन सारी वैल्यूओं की परसेंटेज में वैल्यू पता है, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। 1 2, तुम्हारा हाथ यहीं तक है या यहां तक है ना? 3, तुम भी हो, यहां तक क्या उठा दें? कह रहे कि यहां तक है सर, अधिकांशतः पता ही है, समझ लो। ठीक है, 3 4 लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि ये सारी वैल्यू आप सब हमको बताएं, सबके सब बच्चे बताएंगे, बड़ा आसान होता है। एक बार बताता हूं कैसे। देखो, पहले इस बात को सुन लो कि प्रोसेस क्या होता है।
जैसे अगर हम 1/2 लिखते हैं, आधी दुनिया को बताया कि आधी बात हो रही है, 1/2 का मतलब 50% होता है। लेकिन प्रोसेस ये होता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को यहां पर देखा गया कि 100 में नहीं है, ये 2 में से 1 की बात करता है। अगर 2 बच्चे एग्जाम देंगे तो 1 पास हो जाएगा। तो हम करें कि 100 देंगे एग्जाम तो कितने पास हो जाएंगे, आप कहेंगे 50। तो किसी भी फ्रैक्शन को या किसी चीज को, जब हम किसी चीज को देखते हैं, आज कुछ भी घटना, कोई भी घटना देखी जाती है तो नीचे टोटल रखा जाता है और ऊपर जो चीजें होती हैं, जो परिवर्तन होती हैं, जो कुछ होने वाला होता है, उसको देखा जाता है। देखने का तरीका यही होता है, कितने में से कितना। देखने का तरीका बस यही है, एक ही तरीका है जो तुम देखोगे, कितने में से कितना। बस 4 अटेम्प्ट दिया, 4 में से 1 अटेम्प्ट में ही पास हो गया, तो हम कह देंगे 25%। अब तुम कहोगे सर अगर पहले में ही पास हो गया तो कैसे पता चलेगा, तो 100% हो गया ना। 4 में दिया और 4 में जाके तब पास हुआ, सफलता का दर समझो 4 तक पहुंचा तभी तो, मतलब 3 तक पास नहीं हुआ है लेकिन चौथे में पास हो गया है। समझ में आ रहा है बात? तो कंफर्म है कि लास्ट में ही हुआ है। तो हम ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन ऐसे ही होता है, किसी भी चीज का। आप ये देखते हैं टोटल क्या मामला है और उसमें से जिसकी बात हो रही है वो कहां पर है, उसी से आप पता कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का एक ही तरीका है और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। आपको टोटल को देखना पड़ेगा और टोटल में से जो बात की जा रही है, जो बात हो रही है, उसको आप देखते हैं फ्रैक्शन बनता है। टोटल में से टोटल अगर हो जाए तो 100 हो जाए, लेकिन बात तो ऐसा हो नहीं सकता, इतना परफेक्ट तो मामला होता नहीं कहीं, तो कुछ कम होगा, तो बात 1 से 100% के बीच बदलती रहती है। देखते हैं क्या होता है। आप कहते हैं 1/2 और इसमें उल्टा काम करना है, परसेंटेज लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस 2 से ये 100 कटता है और इसकी वैल्यू 50 हो जाती है। 50 में 1 का मल्टीप्लीकेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 50%। इसी को बच्चों हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू द 50%। 1/2 इज इक्वल टू 50%। एक मैंने करके दिखा दिया, लेकिन हम लोग ये सब करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग बस जानते हैं कि 1/2 50 होता है, 1/3 33, 1/3 होता है एंड दिस दैट। आओ देखते हैं। 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है, वाह सबको आता है यार, ये तो जीनियस बैच है। 1/4 का मतलब होता है बेटा 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इतना ही नहीं, एक दो लिख लेते हैं। 1/9 का मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। 1/10 भी कर लेते हैं। 1/10 का मतलब होता है, बोलो बेटा 10%। अभी पढ़े भी थे 10%, 1/10। 1/11 भी कर लेते हैं। उल्टा होता है, इसमें 11 1/9 होता है, इसमें 9 1/11 होता है, तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और बता दो, 1/12 नहीं, इतना गड़बड़ मत बताओ। 8 से ही 1/3%, 8.5 नहीं होता एंड सो ऑन। जो आएगा फिर तो आपके पास तरीका भी आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप जरूर मुझे सुना सकते हैं। ये आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए। जैसे हम 1/12 बोलते हैं तो आप कहेंगे 8 से 1/3%, हम 8 से 1/3% बोलते हैं तो आप 1/12 बोलेंगे। इतना करिए, तब हम देखते हैं और कुछ करेंगे। कॉपी पेन का सहारा लेते हुए नोट करें, लिखते जरूर रहें। मैथ ऐसा विषय होता है जिसमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। अपनी कॉपी में लिखें। अब आप मुझे सुनाना चाहती हैं, बताइए। आगे बैठने का बहुत फायदा होता है, बार बार बताने का अवसर मिल जाता है, और सबसे पहला वाला ये पूछा जाएगा, आसान भी होता है। 1/2 मतलब, बहुत बढ़िया। 1/3 मतलब, तुम इधर देखो। 1/6 मतलब, देखो ऐसा किया था, 1/3 पूछे थे तो 1/4 याद कर रहा था। बताओ 1/7। हाँ
हम जानते हैं। ठीक है, ठीक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से नंबर आता तुम्हारा। 1/2 का बता दो, 1/3 का। यही तो हम भी कह रहे हैं कि शुरू कर दो तो आसानी होता है, वैसे भी याद हो जाता है, आगे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बताओ तुम। 1/4, 25। ध्यान दे, तुम कंसंट्रेशन में आगे पढ़ो। बताइए। 1/5 बहुत, 20%। 1/6 बहुत बढ़िया। 1/7 बहुत बढ़िया। 1/8, 1/9, 1/9। फिर से बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोले, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बोलते रहे बस। करे हम बोलेंगे भी नहीं, देख के बोलो। दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, रुको। अब बोल दो। हम हार नहीं मान सकते हैं। हम पहले दिन कह रहे थे कि तुम नो बोलोगे, हम यस बोलेंगे, तुम फिर से नो बोलोगे, हम बड़ा यस बोलेंगे। हार नहीं मानते हैं। बोलो, अब तो बोल दो। हाँ ठीक ही बता रहे हो, सही बता रहे हो, इतना ही होता है। 9 सही, 1/11%। बहुत बढ़िया। इधर से भी बताना चाह रही हैं। अच्छा, तुम ही हो जो केवल ध्यान से पढ़ रहे हो, बाकी सब खाली पढ़ रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, इन दोनों में हमेशा गड़बड़ होता है। ये 1/9 और 1/9 और 1/11 दोनों एक जैसे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम 1/9 पूछेंगे तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/9 बनेगा। 1/11 बोलेंगे तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/11 बचेगा। और 9 में 11 चला जाता है, 9 और 11 में 9, इसलिए 9/11 की घटना घटी होगी। जो किया होगा वो मैथ वाला टीचर रहा होगा, या मैथ वाला बंदा दिमाग लगा रहा होगा, उसके दिमाग में होगा 9 के बाद चल 11 में कर दे। माइंड सेटअप हो जाता है ना, फिक्स रहता है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई। नहीं तो दोनों 9 तारीख में ही हो जाना चाहिए था। एक 9 में हुआ, एक 11 में हुआ, समझो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, लोचा हुआ होगा। अभी आप ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इसको याद रखना है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। बड़ा काम की से वैल्यूज होती है, इसको हम लोग लगातार देखने को मिलेगा। ये क्लास के दौरान आप हमको बताते रहेंगे सर इतना परसेंटेज है, इतना फ्रैक्शन होगा, इतना परसेंटेज, इतना फ्रैक्शन होगा। यहां तक बात ठीक है, तो आगे बढ़ो। आप तक पहुंच गए थे। अब वो बच्चे तो बता ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम भी तो आगे बैठे हुए हैं। बिल्कुल आप बताइए। 1/10 की वैल्यू बताइए। 1/10 की। बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया हमने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आपका, सही बता दिया। आखिर में आपने जो है आंसर प्राप्त कर ही लिया। यही है, यही वो महान वैल्यू थी जो हम आपसे लगातार पूछ रहे थे। ठीक है भाई, आपका भी नंबर आ सकता है, कोई जरूरी कि आगे की लाइन से पूछे, पीछे से पूछ सकते हैं। इसलिए आप अपने कान को खोल के रखें कि भाई क्या पूछा जा रहा है, और पहले से मन मन में आंसर बताते रहे, और जिसकी तरफ इशारा करें वही बोल दे। चलिए आप बताइए। आप बताइए 1/12 की वैल्यू, 8 से 1/3। आप बताइए 1/11 की वैल्यू। आप बताइए 1/9 की वैल्यू। बहुत बढ़िया। आप बताइए 1/8 की वैल्यू। बहुत ठीक है बता रहे हैं। आप बताइए 1/7 की वैल्यू। नहीं दिख रहा है? देखो बेटा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद करना है, इसी तरह से याद करना है, और क्या। बहुत अच्छे। तो तुम क्या एग्जाम में चीट लेके जाओगे क्या? चलो, सब मिला जुला के तुम लोग ये सारी बात याद कर लोगे। बहुत अच्छे, आगे बढ़ सकते हैं। कोई नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ी सी बात और। अब देखिए 1/2 के अंदर कुछ है नहीं। 1/2 का मतलब होता है 50%। अगर आप ज्यादा कुछ खोजना चाहेंगे तो अगली वैल्यू मिल सकती है 2/2, जिसका मतलब हो जाता है 1। 2/2 1,
3/3 1, 4/4 1। हर एक फ्रैक्शन अधिकतम कहां तक पहुंच सकता है? 1 तक पहुंच सकता है। तो 1/2 में हमें कुछ मिला नहीं, 1/2 मिला, थोड़ा और आगे कोशिश किए तो 2/2 यानी 1 का मतलब होता है 100%। ये बात आप समझ सकते हैं। हम बात करते हैं 1/3 से, इसको मिटा देते हैं, यहां से कुछ मिला ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं 1/3 को बुलाते हैं और 1/3 से थोड़ा बात करते हैं। 1/3 कहता है देखो भाई, हमारी जो वैल्यू है वह 33 सही 1/3% है। जरा ध्यान समझिएगा, 33 1/3%, 1/3 की वैल्यू। उम्मीद करते हैं क्लास के सभी बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। 1/3 बहुत संबंध रहा है। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए स्कूल में संस्कृत का एक पेपर होता था, उसमें हम लोगों का टारगेट ही रहता था कि 33 से 1/3% लाना है, 34 नंबर आएगा तो संस्कृत में पास हो जाएंगे। ऐसे आपके और विषय हो सकते हैं, कुछ लोगों के मैथ भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों के इंग्लिश भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का हिंदी में ही 33 से 1/3% नहीं आता होगा, वो डिपेंड करता है। तो 1/3 सबको पता है, लेकिन 1/3 के अंदर और क्या चीज छुपी हुई है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो 1/3 के अंदर 2/3 भी है, तो इसी के मल्टीपल की बात हो रही है। और तीसरी वैल्यू आएगी 3/3। अब 3/3 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, 3/3 का मतलब 1 होता है, और 1 का मतलब तो आप लोग जान ही गए कि 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है। तो हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, हम इसके अंदर छुपी इस दूसरी वैल्यू के बारे में आपसे बात करेंगे। आप कह सकते हैं इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या संबंध है। आप में से कोई एक बच्चा जिसको मैथ नहीं आता है, जरा हाथ उठाए ईमानदारी से, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं, रख दीजिए, रख दीजिए, आपको ही पकड़ लेते हैं। 1/3 और 2/3 में कुछ अंतर है, आपको वो अंतर दिखाई दे रहा है? हमको तो वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो बताएं। 1/3 और 2/3 में कुछ अंतर है? कह रहे हैं कि सर थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए, बताते हैं अभी। फिर से देखिए हमारा प्रश्न, फिर सुन लीजिए। हमारा प्रश्न आपके साथ में बहुत सामान्य सा प्रश्न है। हम कहते हैं कि यह 1/3 है, यह जो आप देख रहे हैं 1/3 है, और इसके साथ में यहां पर 2/3 है। इन दोनों चीजों में कुछ अंतर है, या दोनों चीजें एक ही हैं या कुछ अलग है? दोनों में अंतर है। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब आप अपने आप को ऐसा क्यों कहते हैं कि हमको मैथ नहीं आता है? हम तो कह रहे हैं कि अंतर क्या है, और आप तो पूरा समझा दिए, उसकी हिस्ट्री बता दिए। तो ये तो बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। चलिए इसको, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, 1/12 तक तो आपको याद ही हो गया। बहुत अच्छे। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और बात करेंगे हम लोग। और बात ये है भाई, गंभीर बात हो गई है। ये कह रहे हैं सर ये भी कोई बात है? आपको हम एक बात बताते हैं। हमने कहा बताइए तो भैया। ये कह रहे हैं सर ये देखो, हम पूछ रहे थे इनसे कुछ, लेकिन ये हमको लेके कहीं और चले गए, और जहां लेके गए हम वहां पर हैं। ये यहां पर ले जाके मुझे बता रहे हैं कि सर देखो, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये चीज, ये 1 है, और ये चीज क्या है, 2 है। ये वाली चीज जो है 1/3 है, और ये वाली जो चीज है वो 2/3 है। इतना सटीक, इतना बढ़िया से आ रहा है। तुम क्या चाहते हो कि मैथ में तुम मतलब किसी को जीने नहीं दोगे क्या? तुम ये कहना छोड़ दो अब कि तुमको मैथ नहीं आता है। अगर जो नहीं कहे तो उससे यही प्रश्न पूछ लो कि 1/3 और 2/3 में अंतर क्या है। वो केवल इतना ही बता सकता है कि एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। फिर तुम उसको बोलो कि तुम तो केवल इतने जानते हो और जो बात तुम मुझे बताए वही उसको बता दो, वो जान जाएगा कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। कभी मैथ में अपने आप को कमजोर मत समझो। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी है इसके पास। ये मतलब पूरी बात को समझता है एकदम गहराई से। एक चीज का 3 हिस्सा काटेंगे, 3 में से 1 को देखेंगे, 3 में से 2 को देखेंगे। हम तो कल इतना ही पूछ रहे थे भाई कि यहां पर कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते थे कि इस चीज का यह वैल्यू डबल है। ये हम कह सकते हैं इस स्थिति में है कि नहीं भाई? 1/3 का डबल कह सकते हैं। अच्छा, या ऐसे कह दें, आप देखिएगा 1/3 का डबल ये भी कह सकते हैं हम, 2 इंटू 1/3। हालांकि हम एक गलती यहां पे करते हैं, और हम अभी आपके सामने वो गलती करते हैं। इसको हम लिख देते हैं 2/6। 1 का डबल 2 और 3 का डबल 6। ये डबल है कि नहीं है? कुछ गलती हो गई क्या? क्या गलती हो गई? सही सोच रहे हैं आप लोग।
एक बात समझो, फ्रैक्शन वाले चक्कर में क्या होता है कि जब आप उसका डबल करें, ट्रिपल करें या जो कुछ भी करें, वो ऊपर ऊपर करते रहें। आप अगर 2 गुना करना चाहते हैं तो उस 1 का 2 गुना करना है। अगर मैं ऊपर भी 2 गुना कर दूं और नीचे भी 2 गुना कर दूं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, 2 से 6 कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/3। तो ये तो गलत तरीका ही हो गया मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन में ऐसे चलता है, अगर आप उसका 2 गुना करना चाहते हैं तो ऊपर की वैल्यू को डबल कर दें, 3 गुना करना चाहते हैं ऊपर की वैल्यू को ट्रिपल कर दें, 5 गुना करना चाहते हैं ऊपर की वैल्यू को 5 कर दें, नीचे कुछ होना नहीं है। तो भाई अब आप इतनी बात अगर समझ गए तो आप ये कह सकते हैं 3/3 का मतलब तो आप जान ही रहे हैं। आप इतना कहने की स्थिति में है कि इसका मतलब 1/3 का मतलब अगर 33 से 1/3 है तो 2/3 यानी इस वैल्यू का डबल हो जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं, पहली वाली चीज एक नंबर है और दूसरा वाला चीज एक फ्रैक्शन है। नंबर से कभी डर नहीं लगता, 33 का डबल कर देंगे 66। और अब फ्रैक्शन का डबल कैसे करोगे, सही बोला, तो हम इसको कह सकते हैं 2/3। याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखना, सदैव याद रखना। जब हम इसका डबल करने जाएंगे तो इस पूरी चीज को डबल कर रहे हैं तो इसका भी डबल कर रहे होंगे और इसका भी डबल कर रहे होंगे। और ये तभी तक चलेगा जब तक यह नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी। अगर ये ज्यादा बड़ा होने लगेगा तो ये वैल्यू इसमें मिल जाता है। ऐसा केस आएगा, हम आपसे बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो 1/3 का मतलब 33 1/3%, 2/3 का मतलब 66 2/3%। ये दोनों वैल्यू आपको अब याद होनी चाहिए, क्योंकि अब हम सबके घर में जाएंगे और सबके घर में क्या क्या है वो सब देख के आएंगे। जैसे अभी हम लोग 1/3 के घर में गए थे, अब किसके घर में जाएंगे, 1/4 के घर में चलते हैं। तो चलिए भाई, यहां तक आप इजाजत दे दीजिए हमको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, 1/4 1/4 1/4 आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 25%। इसके घर में क्या क्या मिल सकता है, 2/4 मिल सकता है, 3/4 मिल सकता है और 4/4 मिल सकता है। इसमें से 4/4 का मतलब 1 का मतलब 100%, ये आपको बताना ही नहीं है। इसमें एक वैल्यू और देखें, 2/4 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, 50% होता है। इसमें बचा 3/4। कोई बता सकता है 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा? भाई जब ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए 75%। ये सारे फ्रैक्शन मुझे आपसे चाहिए, आप इस सारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में मुझे बताएंगे, बार बार बताएंगे। फिर से बोल दे रहा हूं, इसको याद नहीं करना है, ये याद हो जाता है। आप जाके जो है और विषय में ध्यान दीजिए और विषय को पढ़िए, इसको एक बार बस देख लीजिए क्या है, वो याद हो जाता है। आप जाएंगे रटने लगेंगे तोता की तरह से तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। बस एक बार देखते रहें क्या होता है तो याद आ जाएगा आराम से। इसके साथ लड़ाई नहीं करना है, मेहनत नहीं करना, लेकिन नोट जरूर करना है। ऐसा नहीं करेंगे देखना ही नहीं तो नोट क्यों करना, तो कॉपी पेन क्यों खर्चा करना, न रहेगा न देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए। अब हम आगे चलते हैं, पूछते हुए चलेंगे। इधर से आप बताना चाहते हैं 1/4 का मतलब, फिर से बोलिए 25%। आप बताएं 2/4 का मतलब, 3/4 का मतलब, 4/4 का मतलब। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। आइए कुछ कुछ जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे कि थोड़ा और जल्दी हम लोग सीखे चीजों को। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 अब रहने ही देते हैं। इसकी वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 20%, इसकी वैल्यू बच्चों 40%, इसकी वैल्यू 60% और इसकी वैल्यू 80%। ये चारों वैल्यू आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है तो बता सकता है, जो मैथ में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हो। आप महसूस कर रही हैं, ठीक महसूस कर रही हैं, अच्छी बात है। और भी कमजोर बच्चे थे हमारी क्लास में, कौन लोग कमजोर थे, हाथ उठाइए। आप भी तो थे कमजोर, हाँ बताइए। 1/5 फिर देखना पड़ा है, 1/5 महसूस करना है नहीं, बस महसूस हो रहा है ना। जैसे आप बीमार नहीं है, बस महसूस कर रहे हैं कि बीमार है। 20%। अच्छा हम उल्टा करेंगे, हम परसेंटेज बोलेंगे, आप फ्रैक्शन बोलिएगा। 20%, 40%, 80%। आप लोग इनको बोलने नहीं दे रहे, इनको भी बोलने दीजिए। फिर से बोलते हैं 20%, ठीक है, सब लोग बोल सकते हैं।
20%, 40%, 30%। अब आप सोच रहे हैं 30% बीच में कहां से घुस गया? 30% तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। 30% 3/10 होता है। अगर हम पीछे कोई वैल्यू बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी रिद्म में रहेंगे। फिर से देखते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 20%, 40%, 60%, 70%, 7/10। फिर से चेक कर लेते हैं। 20%, 40%, 50%, 75%। जल्दी जल्दी बोलिए, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। 80%, 60%, 30%, 50%, 45%। जिनका दौड़ है उसको दौड़ाते रहे, जिनका ना है वो थोड़ा सा दिमाग पर जोर देते रहे। 1/2। हम उलट के अगर फ्रैक्शन बोलेंगे तो आप परसेंटेज बोल दीजिएगा। 3/4, 4/5। अभी बताए थे, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? 4/5 बोलिए 80%। 3/5, 2/5, 5/7। नहीं पढ़ा है ना? अभी आएगा, 1/7 के टेबल में आएगा। आइए देखते हैं। 5 तक हो गया, 6 7 थोड़ा ही है। एकदम सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहां तक पढ़ना है ये मत सोचो, बस पढ़ो। कुछ कहना चाह रही हैं आप? ठीक है। एक बटा 6 का कुछ मतलब होता है। 1/6 का मतलब देखिए कितना होता है, 16 सही 2/। अब हम चलेंगे 1/6 के अंदर। आपको पता है कि 1/6 के अंदर क्या क्या मिलने वाला है? बताइए क्या क्या मिलेगा, ये तो बताइए दो। 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। और मैं कहता हूं केवल मिलेगा एक ही 5/6, बाकी सब तो मिल चुके हैं। कैसे मिल चुके हैं देखो, पहले लिख ही लेते हैं। 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6 और लास्ट में 6/6। 6/6 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 100% होता है। हम कह रहे हैं मिलेगा केवल 5/6, बाकी सब मिल चुके हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि देखो ये 1/3 हो गया, ये क्या हो गया बोलो? 1/2 हो गया। ये बोलो क्या हो गया? अब बताओ इनसे मिले हो कि नहीं? 1/3 मिला होगा कहीं ना कहीं। कितना होता है 1/3? 33। कितना होता है 1/2 बोलो? 50% होता है। कितना होता है 2/3? मामला है सिर्फ एक वैल्यू को याद करने का, और जो बच्चा इस वैल्यू को याद कर सकता है वही समझ लो ठीक चल रहा है, क्योंकि बाकी वैल्यू तो आप पहले याद कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। कितना आएगा भाई बोलो? 83, 1/3%। एकदम सही जानकारी है आपके पास में। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। यह वैल्यू इस वैल्यू की 5 गुना है। मैं चाहूंगा एक बार इस पर वर्क करवाना भी आपको। पहले आप नोट कर लें 83 1/3, फिर मैं बताऊंगा 1/6 से 5/6 तक पहुंचने का रास्ता। मेहनत करेंगे, देखेंगे कि क्या मामला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर इस वैल्यू का हमें 5 गुना करना है तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक बार 16 का 5 गुना करना पड़ेगा और एक बार 2/3 का 5 गुना करना पड़ेगा। 16 का 5 गुना करना बहुत आसान है। 160 का आधा 80, या 16 5 80। 16 का टेबल याद है तो 5 बार में पढ़ेंगे तो 80 आएगा। पढ़ के देख लेते हैं। 16, 32, 48, 64, 80। सही पढ़ लिया। 16 5 80। डायरेक्ट पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। मामला था आपको एक फ्रैक्शन का 5 गुना करना था। अब वो आपने ठीक से किया कि नहीं? अगर ठीक से आप कर लेंगे तो आंसर पे पहुंच जाएंगे, नहीं ठीक से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा ही सीख रहे थे। अगर हम 2/3 का 5 गुना करेंगे तो 5 इसको मिलेगा 2 को, और वो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10/3। क्योंकि जब आप 1/6 का 5 गुना कर रहे हैं तो इन दोनों वैल्यूओं का आप 5 गुना कर रहे होंगे। अब वहां पर 2/3 है। 2/3 का अगर आप 5 गुना करोगे तो 2 का 5 गुना कितना होता है? 10। नीचे तो वैसे ही रहेगा 10/3। 3 को बर्दाश्त नहीं कि ऊपर 10 हो, ये ध्यान रखना। 3 हमेशा ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में अपने से छोटी वैल्यू को पसंद करता है, और अगर ज्यादा वैल्यू हुआ तो भाग चला जाएगा। भाग दे दिया उसने। 10 में अगर 3 का भाग नहीं कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 से ही 1/3 हो जाएगा।
यानी हमारा जो फ्रैक्शन है वह 3 से 1/3 है और बगल वाली वैल्यू 5 गुना होकर 80 है। तो 80 और 3 83, 83 से ही 1/3। तो अगर आपने 83 से 1/3 वैल्यू बताया है 5/6 की, तो आपने बिल्कुल सही बताया है। फिर से हम इस बात को करके दिखाते हैं आपको, आप ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसका 5 टाइम्स करना होता है। इंग्लिश में बोलते हैं 5 टाइम्स और हिंदी में इसको बोलते हैं 5 गुना। 5 गुना का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई विथ 5। तो आप कह रहे हैं कि सर इधर भी तो 5 से होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। आपने कहा सर कैसे होगा जरा बताइए। मैंने कहा एक बार 16 से और एक बार 2/3 से होगा। 16 से करेंगे तो 80 हो जाएगा और प्लस फ्रैक्शन करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। इसी 10/3 को मैं आपको समझा रहा था कि इसकी वैल्यू 3 से ही 1/3 हो जाएगी और प्लस यहाँ पे 80 रहेगा। 80 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 83। 83 से ही 1/3%। ये एक महत्वपूर्ण वैल्यू है, महत्वपूर्ण डाटा है। 83 से 1/3% जो कि 5/6 की वैल्यू होती। बाकी सब वैल्यू आपको याद है, बाकी सब वैल्यू आपको याद है भाई। 1/6 के बाद 2/6 यानी 1/3, 33 1/3 याद ही है पहले से ही। 1/3 3/6 का कोई फायदा नहीं, 1/2 हो गया। 1/2 तो शुरुआत में ही हुआ था, पहली वैल्यू ही 1/2 है, याद ही आपको। और ये जो कट के 2/3 आया तो 1/3 का डबल होता है, 33 का डबल। और यहां से कर सकते हैं या इस वैल्यू का 4 गुना करेंगे, इससे अच्छा है कि 2/3 हो गया। 2/3 हमारे लिए आसान है। तो इस तरह से हम इन सारी वैल्यूओं को सुना सकते हैं। आप में से कोई एक सुना दे या आप सब सुना दें, तब आगे बढ़ते हैं। हम पूछ लेते हैं पहले 1/6 की वैल्यू। बहुत बढ़िया। 2/6 की वैल्यू, ठीक है। 1/2 की वैल्यू, ठीक है। 2/3 की वैल्यू, चलिए 5/6 की वैल्यू बता दीजिए। चलिए 6/6 की वैल्यू बताइए। 4/4 की वैल्यू बताइए। 3/3 की वैल्यू बताइए। 3/4 की वैल्यू बताइए। 3/4, 4/5, 3/5, 2/3, 3/6। पकड़ में आएगा? 3/6 मतलब 1/2। पकड़ लेंगे इस वैल्यू को तो थोड़ा सा अब आपकी मोबिलिटी बन जाएगी। आप जब चीजों को पढ़ेंगे तो आपके पास देखने के क्वेश्चन के 2 तरीके हो गए। एक आप क्वेश्चन को परसेंटेज फॉर्म में देख रहे होंगे और दूसरा आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में देख रहे होंगे। यह पूरे मैथ के क्वेश्चन के साथ होना चाहिए। जब आप मैथ बना रहे होंगे तो क्वेश्चन को अगर कहीं परसेंटेज का गलती से जिक्र हो गया तो आप उसको परसेंटेज फॉर्म में भी देखें और आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखें। हम क्यों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को इस श्रेणी में रखते हैं? क्योंकि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उनकी मजबूरी है कि वो रेट परसेंटेज में ही बताएंगे। और जब वो परसेंटेज बताएंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे 50% कर दिए तो हम जान गए कि 2 रुपया लगाएंगे 1 रुपया पाएंगे। तो हम चीजों को तेजी से देखना शुरू कर देंगे, फार्मूले में उलझेंगे नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यह बात केवल इतनी नहीं कि आपने परसेंटेज और फ्रैक्शन को याद किया, यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हम हर एक चीज में अब 2 नजरिया रखेंगे। कहीं फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज की तरफ से देखना शुरू करेंगे, कोई परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन की तरफ से देखना शुरू करेंगे। इतना आपसे उम्मीद करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को देखने के तरीके में बदलाव आपके आना चाहिए। नहीं आए तो झूठ मूठ का ही देखना है। मतलब देखते रहिए कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ न कुछ आप देखने के तरीके में बदलाव करिए। एक दिन में तो नहीं हो सकता है कि आप देखें और क्वेश्चन बदल जाए। क्वेश्चन वही रहेगा, आपके अंदर एक बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि आप उस चीज को 2 तरीके से देखना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी बात होती है कि एक क्वेश्चन को 10-10 तरीके से देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा जिसके अंदर एक क्वेश्चन को 10 तरीके से देखने की क्षमता डेवलप हो जाए, वो हमसे अकेले जरूर मिले, हम उससे जरूर कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। हाँ, 2-3 तरीका अगर हो जाए आपके पास तो ठीक है, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपके पास 10 तरीका आने लगे तो आप हमसे जरूर मिलिए कि हम एक क्वेश्चन को 10 तरीके से देखते हैं और उसमें हम 10 तरह से बातों को बना सकते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि 10 तरीके से खाली उसको आप देखें, पहले पहला लेटर देखें, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, पहला देखें, तीसरा देखें, पांचवा देखें, या पीछे से देखें कि हाँ लास्ट में क्या करा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को 10 तरीके से आप बनाने लगे। देखने का मतलब हो गया कि आप 10 तरीके से बनाने लगे। अगर ऐसा बच्चा आ जाएगा तो फिर वो IAS के लिए नहीं बनाया, फिर वो क्या काम करेगा? उसको रिसर्च में लेके चलेंगे। भैया तुम एक काम करो, कुछ रिसर्च करो, कुछ नई बातें लेके आओ। बात समझ में आ गई? तो उसका सिद्धांत बदल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको केवल इतना ही करना है। कम से कम 2-3 तरीके से चीजों को एग्जामिन कर सकते हैं, जल्दी एग्जामिन कर सकते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, क्या आप इतनी बात सहमत हैं? हो सकता है हर एक परसेंटेज की वैल्यू को कहां पहुंचा सकते हैं? फ्रैक्शन में। हर फ्रैक्शन को कहां पहुंचा सकते हैं? चलिए थोड़ा और पहुंचाते हैं।
यहां तक आप लोगों ने बता ही दिया, तो एक बार और प्रयास हो जाए थोड़ा सा। इसी तरह से अब आगे होमवर्क करते रहिएगा आप लोग। हम 1/7 वाला भी बता के फिर हम आपसे फिर कहेंगे कि आप घर से करिए। 1/7 कर लेते हैं, बड़ा प्यारा है। इसमें हर एक वैल्यू बड़ी प्यारी है। इसमें हर एक वैल्यू आपको कहेगी कि हमको याद करो, नहीं याद करोगे तो हम तुमको जीने नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी हर एक वैल्यू आइडेंटिकल है। इसकी हर एक वैल्यू पहले नहीं मिली होगी, इसमें 6 वैल्यू मिलेंगी, लास्ट वाली वैल्यू तो सब में मिलती है। तो इसलिए इसको में ध्यान से पढ़ना है, समझना है। शुरू की 3 वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आइए देखिए, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। डबल करेंगे तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 14 का डबल 28 होता है और 2/7 का डबल 4/7 होता है। ये बात पहले ही बता चुका हूं कैसे होता है, तो इसमें दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पूछ सकते हैं। 14 यहाँ 42 और यहां पर 6/7। पहले ही हम कह रहे थे कि ये 3 वैल्यू आपको तंग नहीं करती, बड़े आराम से बातें करती हैं। लेकिन अब आपके सामने समस्या होगी कि जब आप 4 बार ले जाएंगे तो फ्रैक्शन वाला जो सीन है वो बदल जाएगा। वो 6 की जगह पे 8/7 आएगा। 7 को ये बर्दाश्त नहीं कि ऊपर 8 हो। इस बात को ध्यान रखना। पड़ोसी को कहां बर्दाश्त होता है कि आप उससे आगे निकल जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप आयुष बनेंगे तो कौन सबसे ज्यादा खुश है और कौन सबसे ज्यादा नाराज है, कौन सबसे ज्यादा नाराज, ये तो पहले से कन्फर्म है। देखते हैं। अब वो अलग बात है, वो दिखाएगा तो नहीं कि आप मुझसे नाराज है, वो तो मन मन की बात होती है बस। आप में से कोई बच्चा जो 4/7 की वैल्यू मुझे बता सकता है? देखो, 14 का टेबल 4 बार पढ़ दोगे तो 56 आ जाएगा। इधर से जब पढ़ोगे तो 8/7 आएगा, जिसका वैल्यू 1 से 1/7 होता है। तो 56 और 57, 57 से 1/7। बोलिए, आप मान लेंगे या करके दिखाना पड़ेगा? मान लेंगे। कोई ऐसा जो ऑनलाइन कोई बच्चा कुछ करना तो नहीं चाहता है क्वेश्चन? क्या लिखिए? प्यारे नरेश कुमार, मैं दिल से तुमको याद कर रहा था और उम्मीद करता हूं कि तुम भी मुझे दिल से याद कर रहे हो। ठीक बेटा, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है, अभी खाली याद करना है। हर वैल्यू को याद करना है। हर परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में ही याद करना है। तुम सोच रहे हो कि तुमसे कुछ पूछे, हमारा भी मन है कि तुमसे कुछ पूछे। एक बार तुम बस मिल जाओ। लेकिन अब ऑनलाइन में तो संभव नहीं है, तो ठीक है बेटा, तो अभी जो बता रहे उसको पढ़ो, फिर देखते हैं। आओ देखते हैं। अब इसका 4 गुना करेंगे तो 14 चौका 56 और 57, 57 से 1/। अब आप ध्यान दीजिएगा, आगे हर एक वैल्यू में इधर 14 ऐड होता जाएगा, यहाँ पे 2/7 ऐड होता जाएगा। आगे हर एक वैल्यू में इधर 2/7 बढ़ता जाएगा, इधर 14 बढ़ता जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 14 5 70, एक उधर वाला बढ़ा हुआ इसको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 71 सही, और यहां हो जाएगा 3/7। आगे आप फिर से चलेंगे तो 14 × 6, 14 5 70, 14 6 84, एक उधर से मिल जाएगा 85, इसकी वैल्यू हो जाएगी 85 सही, 5/7, और इसके बाद जो लास्ट वैल्यू होती है 7/7। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि 1/7 आप याद कर लेंगे। ऐसे 1/8, 1/9, जितना आप प्रैक्टिस कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। इतना हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 1/7 तक तो सबको याद होगा। घर से आप 1/8 वाला टेबल, 1/9 वाला टेबल और 1/10 वाला स्वयं करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम पूछेंगे पहले वही कि 1/8, 1/9, 1/10 खुद करना है। उसमें कई सारे वैल्यू फिर मर्ज हो जाएंगे, जैसे 1/8 करेंगे तो 2/8 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। लेकिन आप पूरा करिएगा, ये जैसे आप यहाँ पे करते आए, थोड़ा खुद करके देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए भाई, अब बात भी सही है। देखिए, नरेश कुमार हमारे साथ में है और करेंगे सर कुछ क्वेश्चन वैश्चन हो जाए। भाई बिल्कुल होगा बच्चे, आओ क्वेश्चन पे बात होगी। अब यहां तक बात समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको समझते रहिएगा ध्यान से। मामला यह है कि हमने अभी तक केवल परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज को देखा, ठीक। अब हम देखेंगे कि इन चीजों का कुछ यूज भी है, कुछ प्रयोग भी है, इसको हम समझने का भी प्रयास करेंगे।
लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन हो जाए। लिखिए जरा क्वेश्चन भाई, कुछ क्वेश्चन लिखवाते हैं यार। एक सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे, जो बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं सब लोग क्वेश्चन से लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहता है। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सावधानी से करिएगा। इफ, हाँ इफ, IF, इफ इंग्लिश माध्यम में लिखेंगे पहले, फिर हिंदी में थोड़ा वेट करके। इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर, if 11 1/9% of a number is added to itself, if 11 1/9% of a number is added to itself, यदि किसी संख्या में, हिंदी माध्यम शुरू हो जाओ, यदि किसी संख्या में इसी संख्या का, यदि किसी संख्या में इसी संख्या का 11 से 1/9% जोड़े, यदि किसी संख्या में इसी संख्या का 11 से 1/9% जोड़ें, if 11 1/9% of a number is added to itself, then the number becomes equal to 800. Then the number becomes equal to 800. तो यह संख्या 800 हो जाती है। तो यह संख्या, सॉरी, हाँ, तो ये संख्या 800 हो जाती है, सही बोला। तो ये संख्या 800 हो जाती है। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, बहुत बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। 720 कोई बता रहा था, कौन है महोदय? हाथ उठाइए, 720 वाले। एक इधर से भी कोई था, आवाज आप ही की आवाज चकरा के आई थी क्या? इधर से कोई बोला था 720, सही बोले थे। हम बस चेहरा देखना चाहते हैं तुम्हारा। हाँ अच्छा, तुम हो, तुम तो तुम ही हो, बहुत बढ़िया। और कोई? सही है भैया। इस पूरे क्वेश्चन में तुमको जाना पहचाना कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। बस तुम जीत गए बेटा। अब तुम्हें मैथ सीखने से कोई रोक नहीं सकता। इसी से लोग डरते हैं और तुम इसको जानते पहचानते हो कि ये जानी पहचानी वैल्यू, बस इतना ही तो सीखना है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। फिर बचा फॉर्मेलिटी है, वो हम कर देंगे अभी। रुको थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आगे की बात बताएंगे। इसको कहीं रखिए अपने पास, थोड़ा हम बैठ लेते हैं। ठीक है, वो लोग हाथ उठाएं जिनका आंसर 720 आ चुका है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम लोग ऐसा बंटवारा कर लिए हो क्या कि आंसर बताने वाले इधर बैठेंगे, नहीं बताने वाले इधर बैठेंगे? इधर से एक भी हाथ नहीं उठा, एक दो लोग पीछे छोड़ दें तो? क्या तुम लोग अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले तुम किसको देखोगे क्वेश्चन में? हमने कहा था ना कि हम जहां से चीजों को वेरिएट कर सकते हैं वहीं से देखेंगे। हमने अब तक केवल एक चीज पे फोकस किया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में देखेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में देखेंगे। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को जरूरत पड़ने पे एक बार देख लो बस। क्वेश्चन को देखते ही देखो। कैसे देखोगे? इधर देखो। क्या था भैया उसमें? 11 सही 1/9। जाना पहचाना है बहुत, आपको तो पता ही होगा, आपसे शुरुआत हुआ था वैल्यू, आप कैसे भूल सकते हैं?
आप कहेंगे 11 से 1/9% का मतलब हम जानते हैं, और इसकी वैल्यू होती है भाई 1/9। ये लिखना नहीं है, ये आपको देखना है। आप में से कितने लोग हैं जो इस परसेंटेज को इस फ्रैक्शन के बराबर मानते हैं? सभी लोग मानते होंगे। जो नहीं मानते हैं हाथ उठाएं। मानते हैं। आप ये कहते हैं कि सर ये अभी अभी पढ़ाया आपने, 11 से 1/9% कर लें चाहे 1/9 कर लें, ये दोनों एक ही बात है। अब हम चलते हैं, अब हम क्वेश्चन को परसेंटेज से नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन को बनाएंगे फ्रैक्शन से। किससे बनाएंगे? समझ रहे हैं बात को? हमने क्या किया, क्वेश्चन को पीछे छोड़ दिया, हमने कहा कि तुम्हारा मतलब ये होता है। अब इसको देखते हैं पहले। यहां पर ये क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर एक फ्रैक्शन केवल इतनी सी बात कहता है कि देखो यार, हम हैं तो इतने, और हमारे साथ ये होने जा रहा है, ये बात समझ लो बस। हर फ्रैक्शन पहले से ही कहता है। हर एक फ्रैक्शन का मतलब यही है कि 9 में से 1 की बात होगी, बढ़ाना है, घटाना है, काटना है, पीटना है, जोड़ना है, हटाना है, क्या करना है। नीचे हमें मूल, हमें ओरिजिनल। हम ओरिजिनल कौन से हैं? नीचे वाले। और आप जो कुछ करेंगे वो ऊपर करने वाले हैं। ये फ्रैक्शन का अपना लैंग्वेज है, वो आपसे कह रहा है। 1/9 क्या कहता है? 9 में क्या करना है? 1। अगर हम 2/3 लिख देंगे तो आपको क्या करना है? 3 में कुछ करना होगा। क्या करना होगा? 2 करना होगा। वो जोड़ना घटाना बात की बात है। किसी फ्रैक्शन को पहले देखना सीखो। अगर हमने कहीं 5/7 लिख दिया तो समझो, तुम समझ रहे होगे 7 पे क्या है, 7 पे 5 का चक्कर होगा। समझ में आई बात? जैसे तुम्हारे पिता की जमीन है, क्या नाम है तुम्हारा? नीरज कुमार। आप जो है 5 भाई हैं, सॉरी 7 भाई हैं, 5 ही हैं, सही पकड़ लिए। नीरज कुमार कह रहे हैं कि हम 5 भाई हैं, हमारा जमीन का हिस्सा थोड़ा कम ही मिलेगा। इनके पिताजी के पास 5 बीघे जमीन है। कंफर्म है कि 1 बीघा इनको मिलेगा, 1 बीघा दूसरे भाई को मिलेगा। अब इन्होंने अपने 4 भाइयों को बंदी बना लिया। अब भाई जमीन का मामला है, सारा इसीलिए होती है लड़ाई झगड़ा का, फसाद का कारण ही जमीन है। 4 भाइयों को इन्होंने खुद बंदी बना लिया। आप में से कोई बता सकता है अब इनको कितना मिलेगा? सही बात है भाई। अब ये पूरे के मालिक है, ये चारों को मिला के 1 में 5/5 हो गए अकेले, है कि नहीं है? अगर आप ये सोचें, अगर देखिए सोचना ही है, सब करना कुछ नहीं, पहले बता दे रहा हूं। हमें क्वेश्चन को केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है, एक्शन में मत आ जाइएगा। आप यहां से पढ़ के गए परसेंटेज और फ्रैक्शन और चारों भाइयों को जाके बंदी बना दिए, बोले सारे बोले थे बना दो, ऐसा नहीं करना है। भाई है, उनको मिलने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपने मेहनत के दम पे आईएएस बन के कुछ बढ़िया करिए, भाइयों के लिए भी कुछ करिए। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं कि हम समझ गए कि मामला क्या है, टोटल में से कुछ बातें होंगी। आपको क्या मिलेगा? अगर आप 7 भाई होते तो 1/7 मिलता। आप 5 भाई हैं तो आपको 1/5 मिलेगा। अगर आप 2 भाई होते तो आपको 1/2 मिलता, और अगर आप अकेले होते तो आपको 100% मिल जाता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप समझ सकते हैं गलती किसकी है। खैर आइए, इसमें गलती क्या है? सब सही है। घर में घर में लड़ाई करवाने वाला टॉपिक है। इसको पढ़ाते से पहले बोल दे रहा हूं, घर में लड़ाई मत करना। वैसे इसको पढ़ने के लिए, एंजॉय के लिए ऐसे हम बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं यार। जब तक अपने लोग ना हो, अपने भाई ना हो, अपने बंधु ना, तो जीवन कैसा फिर? सही बात है, ठीक है भाई, लड़ाई नहीं करना है। 1/9। आप कहते हैं कि हम क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको देखेंगे, और हम देख रहे हैं इसको कि 1/9 है। और दूसरी तरफ क्या है? 11 से 1/9 है। कौन सा देखना पसंद है आपको, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। क्यों पसंद आया? क्योंकि इसमें बात क्लियर हो गई। ये कह रहा है कि 100 चीजों में से हम 11 से ही 1/9 की बात करते हैं। एक तो 100 चीजों में से बात कर रहा है, ऊपर 11 से 1/9 की बात कर रहा है, उलझा के रखा हुआ है। और ये साफ साफ कहता है हम 9 में 1 की बात करते हैं। इसका मतलब ये कहता है ऐड करने की बात करता है। ये कहता है 9 में हम 1 ऐड करने की बात करते हैं। अगर 9 में आप 1 ऐड कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, और घटा देते तो कहां पहुंच जाते? करेक्ट। तो देखो इस चीज को, ये कंपेयर वैल्यू हो गई। फ्रैक्शन क्या होता है? कंपेयर वैल्यू होता है, बेसिकली एक रेशियो वैल्यू हो गई। अगर हम इसको 9R लिख दें और इसको हम 10R लिख दें तो आप इस चीज को और बेहतर समझ गए कि आप 9 की चीज को 10 बनाना चाहते हैं। अब इसमें एक वैल्यू देगा। इसमें ओरिजिनल कौन सा है? 9 ओरिजिनल है कि 10 ओरिजिनल है? और नया वाला कौन सा मिला है? इसी 10 रेशियो की जो वैल्यू है, क्वेश्चन ने हमें 800 दे रखी है।
कह रहे कि जब ऐसा कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 800 पे पहुंच जाते हैं। अगर 10 रेशियो की वैल्यू 800 है तो 1 रेशियो की वैल्यू तो आप जान ही गए होंगे 80। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि 9 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। 9 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 रेशियो 80 है तो 9 इंटू 80 हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 720 आ जाएगी। आप इस बात को नोट कर लें। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें। नहीं आया तो मैं फिर समझाऊंगा, पहले एक बार नोट कर लें। कौन है? प्रश्न जरा फिर समझाइए क्या है? क्या नाम है ना? शुभांजलि, तुम्हारा प्रश्न बहुत प्यारा है। निश्चित रूप से तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। समझ में मैथ आने लगा है, यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो मैथ समझ में नहीं आता है। हम आज तक मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे स्वयं ही मैथ समझ में अब तक नहीं आया है। तुम पढ़ाई शुरू की हो और तुम्हें मैथ समझ में आने लगा है, तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको समझ में आने लगा होगा, बैठे हमारे सामने। लेकिन तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न है वो खतरनाक है। पहले प्रश्न का विरोधाभास है। तुमको मैथ समझ में आने लग रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुमसे नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मैथ का बैकग्राउंड एकदम डब्बा साफ है। और उसका एक ही तरीका है कि जब हम क्वेश्चन बना लें तो तुम उसको चुपचाप उतारो और फिर से उसी क्वेश्चन को दोबारा से खुद बनाओ। समझ में आई बात? पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, फिर बाद में फिर से क्वेश्चन को देख के और ये मानते हुए कि तुमने सॉल्यूशन नकल नहीं किया है और फिर से बनाओ। थोड़ा उल्टी बात है, लेकिन यही करना पड़ेगा। धीरे धीरे देखोगे कि जब मैं आगे क्वेश्चन दूंगा तो आपसे बनने लगेगा। अभी आएगा, परसेंटेज पढ़ लो। परसेंटेज पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें बदल जाएंगी। देखते हैं, बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछ देते हैं बच्चे, जवाब ही नहीं बन पाता है। खैर देखते हैं। चलिए, ये तो शुभांजलि का प्रश्न था। आप में से किसी बच्चे का यहां तक कोई प्रश्न है तो आप पूछ ले। अच्छा, समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, सब ठीक है। अच्छा, लुक्स लाइक गुड है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे तुम्हारे दिमाग में आ जाता है? हाँ, क्या होता है? तुम टेंशन मत लो, हम उसी पे स्पीच देने वाले हैं। देखो बेटा, परसेंटेज से फ्रैक्शन तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके बाद इनकी जो समस्या, आपके मित्र है, क्या नाम बेटा आपका? इरफान। इरफान का प्रॉब्लम ये है, इरफान ये कहते हैं कि अगर 1/9 है तो 9 में क्या जोड़ें? पहले मैं बताऊं, 9 में 1 जोड़ो। अब 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 10 होगा। अगर 1/3 रहेगा तो क्या करोगे? 3 में क्या जोड़ोगे? कहां जाओगे? 3 से कहां जाओगे? अगर 2/5 है तो 5 में क्या जोड़ोगे? 2। कहां जाओगे? 7 पे जाओगे। अगर 3/7 है तो कहां से कहां जाओगे? बस, ये जोड़ने की बात है। जोड़ना हमेशा है, ये इनिशियल वैल्यू है, आई बोलते हैं इसको, और ये फाइनल वैल्यू है। वो फ्रैक्शन बताता है कि आप क्या करने वाले हो, कहां से चलोगे और कहां पहुंचोगे। ये जोड़ने की बात है। एक बात और होती है, कौन सी? घटाने की बात होती है। अगर इन्हीं प्रश्नों में जोड़ के ना जाते और घटा के जाते तो देखो क्या होता। जरा एक बार और देख लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। पेन का कलर ही बदल देते हैं, थोड़ा सा और अलग कर देते हैं। अगर हम ये ऐड का प्रोसेस था और अगर हम यहां पर ऐड ना करके जाते, अगर सब्ट्रैक्ट करके जाते तो 9 में से 1 कम करते तो कहां चले जाते? 8 पे चले जाते। यहां पर 3 से कहां चले जाते? 2 पे चले जाते। यहां 5 से कहां चले जाते? 3 पे चले जाते। यहां 7 से कहां चले जाते? जाना ही है। जा कितना सकते हो, बढ़ के या घट के, वो ऊपर की वैल्यू उस फ्लैक्चुएशन को दर्शाती है। हर एक फ्रैक्शन इसी बात को दर्शाता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन पढ़ के तुम
परसेंटेज से निकल के तो फ्रैक्शन में आ गए। अब फ्रैक्शन बताएगा कि तुम जाना कहां चाहते हो। यह क्वेश्चन जाना चाहता था स्वयं में, इस चीज को जोड़ना चाहता था, 9 में 1 जोड़ना चाहता था, 9 में 1 ऐड होना चाहता था, 9 से 10 पे जाना चाहता था और 10 पे जाके 800 बन गया था। तो 10 की वैल्यू 8 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 80 हो जाएगी, और 1 रेशियो की वैल्यू 80 हो जाएगी तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बता सकते हैं? 720 हो जाएगी। खत्म कहानी। एक और करिए, एक और क्वेश्चन करके देखिए। इफ 14 2/7%, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लिख लो बेटा। इफ 14 2/7% ऑफ अ नंबर, if 14 2/7% of a number is subtracted from itself, यदि किसी संख्या में इसी संख्या का 14 से ही 2/7% घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में इसी संख्या का 14 से ही 2/7% घटा दिया जाए, तो इसका मान 2400 हो जाता है। तो इसका मान 2400 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। नहीं बताएंगे, नहीं, मूल संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इफ 14 2/7% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द नंबर बिकम्स इक्वल टू 2400। then the number become equal to 2400. find the original number। अपना अपना सब बच्चे बना लेंगे, और जब तक आप सारे बच्चे बना लेंगे उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सिखाएंगे। अगर आप में से किसी एक बच्चे ने कह दिया कि नहीं बना, तो उसको भी समय देंगे बनाने का। सब्ट्रैक्ट माने घटाना होता है, सही बताया आपने। जोड़ दिए होंगे ना ये पिछले की तरह। जरा ध्यान रखें कौन सा मामला चल रहा है, जोड़ने का या घटाने का। दोबारा कोई प्रश्न है क्या? किसने बोला है? देखो बेटा, ये दूसरा प्रश्न है। एक प्रश्न हो गया था, दूसरा प्रश्न आपको दिए हैं, आप इसको ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है। शिवांजलि देखो बेटा, 14 सही, ध्यान दीजिएगा, 14 सही 2/7%। अगर इस वैल्यू को आप डाइजेस्ट कर रहे हो और डायरेक्ट आप बताना चाहें कि इसकी वैल्यू क्या है, शिवांजलि, शुभांजलि, जो भी भाई आप ही लोग बता दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? नहीं सुनाई दिया, सब लोगों ने नहीं बोला। ये भी कोई आवाज है? दम दिखाओ अपना। लड़ाई करने के लिए चले जाओ, इसको भेज दो आर्मी में, इसकी जरूरत वहीं पर है, सीडीएस ज्वाइन कर लो। कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आर्मी में नहीं गए तो आईएससी बन के देश की सेवा करेंगे, कोई बात नहीं है, बढ़िया है। एक्चुअल में मेरा जो दृष्टिकोण है आईएएस के प्रति वो थोड़ा सा अलग होता है। हम ये कहते हैं कि जो बच्चे अपने करियर को लेकर ज्यादा उत्साहित होते हैं, अगर कोई बच्चा अपने करियर को लेकर ज्यादा उत्साहित होता है तो इंजीनियरिंग करके भागता है कि मैं जो है एक इंजीनियर बन जाऊं, सपना देख लेता है बहुत पहले अपने करियर के बारे में। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देख लेते हैं। आईएएस बनने के लिए जब आप देख लेते हैं कि सारे विकल्प कैंसिल होते चले जाते हैं
अब क्या करें, नौकरी भी चाहिए और बढ़िया नौकरी चाहिए, और क्राइटेरिया भी ऐसा होना चाहिए जो कुछ खास ना हो कि डिप्लोमा उपलोमा होना चाहिए, बस एक डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास हो। तो एक परीक्षा बचती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसके लिए आप तैयार हो जाते हैं कि चलो अब कुछ नहीं तो यही कर लेते हैं, इसके बाद किस चीज को देखेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे ये गए, अगर मान लीजिए आर्मी में हो गए होते तो इतना आगे मेहनत नहीं करना होता, इतनी सारी वैल्यूओं को याद नहीं करना होता, जीवन आनंद में होता, अब तक सैलरी भी आ रही होती। विवाह भी हो लेता, बुलेट सुलेट भी मिल जाती। मतलब इनको पता है कि विवाह होगा तो दहेज में बुलेट तो मिलनी है। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, चलो बुलेट नहीं मिली तो अब तो कार मिलेगी, अब क्या है कि नहीं है? अब तो मामला और गंभीर हो गया है। हाँ, फरीदाबाद में होते तो स्कॉर्पियो मिल, अब अलग अलग क्षेत्र वाइज चलता है भाई। तुम सब लोग इतने लोभी हो दहेज के, मतलब डिपेंड कर रहे हो कि शादी होगी तो ये पैसा आएगा, कम से कम 10 साल तो जीवन इसी पे बीत जाएगा, कैश आ जाएगा, ये आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, जिंदगी में 10-5 साल तो आराम से रह ही लेंगे। है? बहुत बढ़िया। मतलब ये कह रहा है कि ये कह रहा है सर किसी तरह शादी हो जाने दो, दहेज मिले या न मिले, मूल तत्व तो वही है कि शादी हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई, अच्छी बात है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, शादी एक समस्या बन सकती है। खैर आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही है। तुम सबने एकदम सही बताया बच्चों, और तुम छा गए हो, तुम हीरो हो, रियल हीरो हो तुम लोग। और तुमने आज की क्लास में ये बात बता के ये साबित कर दिया कि सच में तुम लोग आईएएस बनने के लिए डिजर्व रखते हो। सिर्फ एक बात तुमने बताई, हमारी तरफ से तुम, मतलब अगर हमारे पास 100 आईएएस के पद हैं तो तुम ही सबको भेज दो, जाओ पहले आईएएस बन जाओ, बाद में देखा जाएगा। मतलब बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स इस बैच का, कहने का ये मतलब है। आपको इतनी बात याद है, इतनी बात आप याद रख पा रहे हैं, जबकि मैथ से कभी सामना नहीं होता, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। और फिर आप इसको यूज भी करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आप कहते हैं कि इसमें 2 चीजें होंगी, एक होगी प्रारंभिक यानी मूल, इनिशियल, और एक होगा अंतिम, जहां पर हम जाना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल की लड़ाई होती है। इनिशियल वैल्यू 7 है और फाइनल वैल्यू बढ़ के जाना है कि घट के जाना है? सब्ट्रैक्ट है या एडिशन का कॉन्सेप्ट है? सब्ट्रैक्ट है। तो अगर सब्ट्रैक्ट है तो 7 में से 1 कम कर दीजिए, ऊपर 1 है तो 1 कम करिए, ऊपर 2 है तो 2 कम करिए, तो हम 7 से पहुंच जाएंगे 6 पे। यानी अगर यह वैल्यू 7 रेशियो है, क्योंकि ये इनके रेशियो को बताने लगता है, ए बाई बी, ए रेशियो बी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को फिर से लिख देता हूं। ए बाई जो बी होता है वह बेसिकली एक ही चीज होता है, ए रेशियो बी होता है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, इसके साथ इसके रिलेशन करके नया रेशियो बनाना चाहते हैं, इसलिए ये 7 रेशियो 6 हो जाता है, क्योंकि हम घटाना चाहते थे। अब ये 6 रेशियो में से कोई एक वैल्यू बताएगा, या तो प्रारंभिक बताएगा या तो अंतिम बताएगा। हमें पता कौन सा है? अंतिम हमें पता है। अब इस देखिए, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 6 रेशियो की जो वैल्यू है वह 2400 है बच्चों। तो यहां से बड़े प्यार से आप 1 रेशियो तक जा सकते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू 400 आ जाएगी। हमें प्राप्त करना है 7 रेशियो, 7 इंटू 400 कितना आ जाएगा बताइए? 2800। अगर आपका आंसर 2800 आया है तो फिर आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन आपने सही बना लिया, और तरीके से बना लिया, सही तरीके से बना लिया। एक और क्वेश्चन हो जाए, लिखिएगा। लिखेंगे, if 120 is added to a number, if 120 is added to a number, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है,
इफ 120 इज एडेड टू अ नंबर, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है, then it becomes equal to then it becomes equal to then it becomes equal to तो यह स्वयं का 116 से ही 2/3% बन जाती है। तो यह स्वयं का 116 से ही 2/3% बन जाती है। देन इट बिकम्स इक्वल टू 116 2/3% ऑफ इनिशियल वैल्यू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करें। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करें। 720, बहुत बढ़िया, जीनियस हैं आप लोगों का तो कोई जोड़ ही नहीं है। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करें। सब ठीक चल रहा है? अच्छा, 116 सही 2/3 से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परहेज हो रहा होगा। सॉरी, मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। थोड़ा कोल्ड हो गया है, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। अब तो बता ही देंगे आप, 500% का मतलब क्या होता है, 600% का मतलब क्या होता है, 300% का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं तो मैं बता भी सकता हूं, जैसे 200% है, 200% का मतलब होता है 200 बटे में 100, और एक कट जाएगा 0 से 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। जब हमारे पास कोई वैल्यू 100 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, इस तरह की कोई वैल्यू जब हमारे पास आती है तो उसको हम 100 के टेबल में अलग कर लेंगे और बाकी फ्रैक्शन को उसके बाद देखेंगे। इसका ये मतलब हुआ, आप जब इस फ्रैक्शन को यहां पर देख रहे होंगे तो इसमें से 100% को अलग कर लें और 16 से ही 2/3% को अलग कर लें। ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे अगर 116 है तो 100 + 16 लिख सकते हैं। अब 116 सही 2/3 है तो उसको हम 100 + 16 से 2/3% लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा क्वेश्चन बनाइए, सभी लोग बना लें, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।
टेम्परेचर की। तो चेक किया उसने, मुझे डाउट हुआ कि इसने कुछ गड़बड़ कर दी। मैं फिर से बोला फिर से चेक कर लो एक बार। चेक करके मुझे दिखाया 76 था। कह रहा 76 आ रहा है। हमने कहा 76 हो गया तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर। वो सबका ऐसे करते हैं, उनकी ड्यूटी है कि जो गुजरे बस उसके हाथ से गुजार दो मशीन को। देखो भी मत कि क्या आ रहा है क्या नहीं रहा है, मशीन में गड़बड़ी है या व्यक्ति में गड़बड़ी है, बस चलने दो। 90 आ रहा है तो भी ठीक है, कम से कम मेट्रो में तो 76 आ रहा था। देखो 116 का मतलब आप ये जान गए होंगे। अशुद्धता के लिए खेद है, थोड़ा सा बीच में कोल्ड की प्रॉब्लम आ गई थी, अभी ठीक हूं। तो 116 को आपने तोड़ दिया, और तोड़ा कैसे, यहां से 100 अलग कर दिया। जैसे अगर ये 216 होता तो 200 को अलग हटा देते। हम पूरा 0-0 वाला गेम खेलेंगे। 100% हटाएंगे, 200 हटाएंगे, 300 हटाएंगे, 100 हटा तो अलग कर लेंगे। जैसे घर में महिलाएं करती हैं, अगर मान लो 120 रुपया है तो 100 रुपया अलग रखेंगे, 20 रुपया अलग रखेंगे। 520 रुपया है तो 500 रुपया अलग रखा जाएगा, 20 रुपया अलग रखा जाएगा। मतलब बुरा नहीं मानना है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये अच्छी बात होती है कि 100-100 के नोट अलग रखो, नहीं तो मिस हो गया तो ध्यान रखा जाता है बकायदा। 730 रुपए है तो 700 अलग रखना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब भी कोई परसेंटेज 100 के ऊपर जाएगा तो उसको अलग कर देंगे। और 100 का मतलब 1, 200 का मतलब 2, 300 का मतलब 3, 400 का मतलब 4। पहले इसको देखो, क्वेश्चन बाद में देखना है। और इसको अगर देखना आ गया तो फिर क्वेश्चन में आसान बात हो जाएगी। तो तुम ये कहते हो कि ये हम समझ गए सर, इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है, बताओ कितना होता है, 1/6। करेक्ट है। 1 और 1/6 का एक मतलब होता है। ये चीज आपको देखनी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आइए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से मैं पढ़ लेता हूं। इफ 120 इज एडेड टू अ नंबर्स then it becomes equal to 116 2/3 of initial value. Find out the original number. मैं इस बात को ऐसे समझा देता हूं। आप ये देखेंगे कि किसी नंबर में वो नंबर 1 होता है। फिर से इस बात को समझिएगा, वह नंबर, मैं तो ये कहता हूं कि हम यहीं से बात को समझ लेंगे। जब इतनी बात क्वेश्चन कहता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें नंबर 100% है, और जो चीज ऐड हो रही है वो ये वाली वैल्यू है। समझिएगा इस चीज को। मैं क्वेश्चन को यहीं से हिट कर दूंगा और मैं कहूंगा जो आप ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को आप 1/6 कहते हैं। और 1/6 में क्या हुआ कि 6 नंबर है और 1 जो है आप ऐड कर रहे हैं। 1 की वैल्यू आपने दी है 120, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। क्वेश्चन में ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर 6 पर था, 6 से आपने उसको कहां पहुंचा दिया, 7 पे पहुंचा दिया। किसकी मदद से पहुंचाया, एक रेशियो की मदद से पहुंचाया। एक रेशियो की मदद से पहुंचाने का मतलब, एक रेशियो की वैल्यू अगर 120 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, आप समझ सकते हैं कितनी हो जाएगी, 12×6 72, 720। इतना ही काम करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। फिर से मेरी इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन हम बहुत तसल्ली से इस बात पर बात करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, जब आप ये कह रहे हो कि कोई चीज 100% से 100% से कहां पहुंच गई, कोई चीज 100% रही होगी। किसी चीज का इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अगर कोई चीज 100 है और वो पहुंच गया 116 से ही 2/3% पर, तो आप जान रहे हैं इसमें रोल किसका है, इसमें रोल है 16 से ही 2/3 का। आप इस चीज को क्या कहते हैं, आप इस चीज को 1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, आप इसको 1 से ही 1/6 कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो आपकी यात्रा ऐसी थी, आप यहां से कहां पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यह 1 था और हम जा कहां पे रहे हैं, 7/6 पे जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला आपको। और देखिए, क्वेश्चन को जितना देखना चाहते हैं देखते रहिए। आप इस पूरी यात्रा में कर क्या रहे हैं, 6 से कहां जा रहे हैं, 7 पे जा रहे हैं। 6 से 7 में जाने के दौरान आप किसकी मदद से गए, 120 की मदद से गए। और हम कह रहे हैं कि अगर हम 6 से 7 पे जा ही रहे हैं तो हमारी मदद तो वास्तव में 1 कर रहा है, और एक रेशियो की वैल्यू आपने 120 बता दिया है। और आप जानना चाहते हैं 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 × 120, 12×6 कितना हो जाएगा, 72, 720। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को केवल इतनी बात से बता सकता था
इसके अंदर जो फ्रैक्शन, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही कह सकता था कि इस पूरी प्रक्रिया में 100% तो हमें लेना ही नहीं है, हम केवल ये जान गए कि इसमें जो ऐड हुआ वह 16 सही 2/3% है, जिसकी वैल्यू 1/6 होती है, और यह 1 की वैल्यू हमें दिया गया है 120, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना 720। मैं कह रहा हूं हम क्वेश्चन को यहीं से हिट कर देंगे। हमारे अभ्यास का लेवल ये होना चाहिए कि हम फ्रैक्शन के अंदर से उस नंबर को देखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आ गई तो नंबर को पहले बताती है, बाद में बताती है कि आप कर क्या रहे हैं। बस अगर कोई नंबर बनेगा तो अगर आप किसी नंबर में ऐड करेंगे तो 100 के ऊपर ही जाएगा, तो 100 तो नंबर ही है, आपने जो चेंज किया, जो ऐड किया, जो फ्रैक्शन लगाए, वो उसके आगे की वैल्यू है। तो इसमें हमने सारी बात आपको बता दी। एक क्वेश्चन और आप लिखेंगे, लिखिए जरा, एक क्वेश्चन और लिखिए। if 500 is added to a number, if 500 is added to a number, then it becomes equal to then it becomes equal to then it becomes equal to then it's become equal to 112.5% of its initial value। 112 सही 1/2% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यदि किसी संख्या में 500 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 500 जोड़ा जाता है तो यह स्वयं का 112.5% हो जाता है, तो यह स्वयं का 112.5% हो जाता है, 112.5%। मैं लिख देता हूं, फाइंड द इनिशियल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करें। यह स्वयं का 112.5% हो जाता है, यह स्वयं का 112.5% हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करें। मतलब कितना बढ़िया से आप लोग बता देते हैं। आप जान गए कि जो चीज ऐड की जा रही है वो 500 है, और जो ऐड हुआ है वो 12.5% है। 12.5% का मतलब कितना होता है, याद करो, आज पढ़ाए हैं 1/8। अब ये आपकी मेहनत है बच्चों, आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। इसमें जो चीज ऐड है, क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मूल संख्या होती है, फिर से मैं बता देता हूं, जो मूल संख्या होती है वो 100% हमेशा होती है, सदैव होती है। हम इस चीज को अलग करके चलेंगे। हमने कहा कि आपने जो ऐड किया वो है 12.5%, हम इसी से चलेंगे। क्वेश्चन को लेना है फ्रैक्शन वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट फ्रैक्शन बनाएगा। 12.5% का अपना मतलब होता है, आप देखो पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ना चाहिए आपको। 25% का मतलब, 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब 1/4। थोड़ा देख लीजिएगा, इससे बड़ा काम की बात होती है। 1/8, अब इसका आधा करेंगे, 6 सही 1/4%, इसकी वैल्यू होती है 1/16, और आधा कर सकते हैं 3 सही 1/8%, 6 का आधा कर देंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/32 एंड सो ऑन। मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अगर ठीक से बनाना है, सही से बनाना है, समझना है, तो हम इस पैटर्न को छोड़ नहीं सकते। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जरूर चीजों को देखेंगे। कोई चीज 100 के ऊपर जा रही तो इसमें जोड़ी क्या गई चीज, ऐड क्या किया गया, ये वाली बात ऐड की गई। इस वैल्यू को हम तुरंत क्या कहेंगे, 1/8 कहेंगे। 1/8 कहने के बाद 1/8 हमसे क्या कहता है, 1/8 हमसे कहता है कि देखो इसमें दो बातें हैं, क्या बोला, छोड़ो ना उधर संख्या वंख्या जो भी है, अब 1/8 आ गया तो समझो ये बातें होंगी। क्या बात होगी, वो कहता है कि 8 जो है ना, 8 ये है मूल संख्या। 8 क्या है, अब तुमको उधर से नहीं देखना है, ये कह रहा है हम अपने आप बता देंगे मूल संख्या कितनी है। कोई भी फ्रैक्शन नीचे की जो वैल्यू होती है वो बताता है कि मूल संख्या ये है। तो
तुम्हें ऐड कितना किया गया, बोला ये वाला चीज ऐड किया गया, हर 8 में 1 बढ़ा रहे हैं, और हमें जानकारी है कि 500 बढ़ा रहे हैं, तो ये 1 रेशियो की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, 500। तो 8 रेशियो की वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। अब आपके लिए देखिए काम कितना आसान हो जाता है कि भाई 1 रेशियो की वैल्यू अगर 500 है तो 8 रेशियो के लिए हम इसका 8 गुना कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000। तो इसका मतलब 8 रेशियो ही क्या है, मूल संख्या है, तो हम यहीं से क्वेश्चन को हिट कर देंगे। इसलिए आपको इस चीज को ठीक से पढ़ के और समझ के चलना पड़ेगा आगे। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ रही है तो हम आगे चलेंगे। बोलो, जोड़ना है तो जोड़ के चलेंगे, घटाना है तो घटा के चलेंगे। जब क्वेश्चन में यही बात बता दिया कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसकी वैल्यू 500 है, यानी परिवर्तन तो 1 का करना चाहते हैं, तो 1 की वैल्यू 500 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन के लिए हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। बात समझिए, जब हमें कहता है कि 112 सही 0.5% है, तो 100 तो संख्या निकल गई, 12.5 का मतलब 1/8 हुआ, 8 संख्या है, 1 आप चेंज कर रहे हैं, 1 की वैल्यू 500 है, 8 की वैल्यू 4000 है। बिना पेन चलाए इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है। जैसे मैं जो उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो फिर पेन में नहीं चलाएंगे, बाद में आप ऐसे क्वेश्चन को यूं ही बता देंगे, अच्छा ये वाला इसका जवाब ये है। बोलो, उम्मीद तो मतलब तुम लोग खरे उतरोगे कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। सही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हो गया, क्या हुआ, ये कौन है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसका। कहाँ, यूपी में कौन सा गांव पड़ेगा आपका, दबंगों का सर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को खराब करने में बहुत सारी पार्टियों का योगदान रहा है, जिसमें से बस सुन लिया, अब जाने दो। अब क्या यहाँ प्रचार करोगे क्या उस कंपनी का। देखो, हम लोकतंत्र विश्वास करते हैं, हम सभी पार्टियों को एक जैसा ही मानते हैं। भाई समस्या यह है, अपनी जो आप जैसे आप मान लीजिए किसी विशेष पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अब शिक्षक के लिए क्या है, शिक्षक के लिए तो सारी पार्टी एक जैसी है। ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो कि इस क्लास में नारा लगवाएं, कितने कितने सपा से हैं, कितने बसपा से हैं, कितने भाजपा से हैं, कितने कांग्रेस से हैं, यही होगा क्या आप। अरे अगर तुम, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम आईएएस अधिकारी बनते हो, ठीक है सुनो तो सही, अगर तुम एक आईएएस अधिकारी बनते हो तो एक विशेष वर्ग का बहुत बड़ा भला तुम्हारे हाथ से होने वाला है। बाकी लोगों को तुम गड्ढे में ढकेल दोगे। अच्छा, तो तुम वोट किसको दिए थे, एक्स पार्टी को। रुक, इसकी फाइल नीचे दबा इसकी फाइल नीचे। ठीक है, संवैधानिक पद पे जा रहे हो, अब क्या सब पार्टी जैसी है। तुम्हारे लिए जिस पोस्ट की तुम तैयारी करो, बाहर जाके खूब समर्थन कर लो, क्लास में बैठे, मतलब अभी आप ये मान के चलो कि आप आईएएस बन चुके हो। ठीक है, अरे यार मैं नहीं कहता हूँ, सही है, समर्थन करना चाहिए, किसी न किसी को तो समर्थन करना ही पड़ेगा, कैसे फिर होगा। इंटरव्यू में ना इसको फंसा देगा। सुधर जाओ, ठीक है। ऐसे आना तकलीफ भाई को इस बार, है कि नहीं है। अब उसको खुश करने के लिए बोले थे, तुम क्यों खुश हो रहे हो। सही है बेटा, सही चल रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा। लोकतांत्रिक देश के नागरिकों पढ़ो। अब चलते हैं बच्चों, आगे चल रहे हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। आज क्या होगा, कंपेयर होगा। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। अब एक चीज हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज में तुलना करोगे, दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली बात ये देखने को मिलती है कि ये वाली जो चीज है, जो पहली चीज है, और ये जो दूसरी चीज है, एक बड़ी है और एक छोटी है।
देख ही रहे हैं आप। ऐसा भी हो सकता है भाई ये जो पहली चीज है ये थोड़ी बड़ी है और ये वाली चीज क्या है, छोटी है। या ऐसा हो सकता है कि पहले छोटी हो और बाद में बड़ी हो। कहने का मतलब जैसे हम किसी एक को बड़ा कहते हैं दूसरी छोटी जाती है, या जैसे हम किसी एक को छोटा शब्द कहने का मतलब ही कोई ना कोई बड़ा है। शब्द ही ऐसा है, देखो शब्द कैसे कितने बढ़िया है। छोटा कहो तो बड़ा होने का चांसेस मिल गया, और बड़ा कह दो छोटा होने का। बस इतनी सी बात है। इसको बोलते हैं तुलना करना, कंपेयर करना। जब भी कंपेयर करोगे तो दो बातें होंगी। एक बात और हो सकती है बराबर होना। बराबर होना, अगर बराबर हो गया तो ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हुआ, सब समान। जैसे हम सभी भारत के नागरिक हैं, सबके पास समान नागरिकता है। तुम्हारे पास दो नागरिकता तो नहीं, इटली वाली तो नहीं है तुम्हारे पास, नहीं, ठीक है। तो नेपाल की लेने पे भी नेपाल की नागरिकता लेंगे तो भारत की समाप्त हो जाएगी, और नेपाल की नागरिकता लेके भारत में रह सकते हैं, तो दो नागरिकता नहीं हुई। हाँ ठीक है, फिर यहाँ की नहीं मिलेगी, यहाँ वोट कैसे दे दोगे फिर? रहने की बात है, रहो, लेकिन नागरिकता तुम नहीं मिलेगी। एक एकल नागरिकता विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हम इक्वल की बात नहीं करेंगे, हम बात ही ऐसी करेंगे जिसमें कुछ लोचा हो। हम कहेंगे बड़ा, तुम समझ जाओगे कि छोटे की बात होगी। हम कहेंगे छोटा, तुम समझ जाओगे बड़े की बात होगी। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले आंसर रट लेते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। मैथ में ऐसी पहली बार देखोगे, आंसर पहले ही पता रहेगा, क्वेश्चन बाद में आएगा। जो बड़ा है उसके पास वैल्यू है 20%, नहीं, बड़ा के पास बड़ी वैल्यू और छोटे के पास छोटी वैल्यू। छोटे के पास जो वैल्यू है, फिर हम इसको देखेंगे, इसके अंदर और ही बातें देखेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझते हैं। आंसर पहले रट लो, क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बोल देना। तुम भी कहोगे कि महान शिक्षक हैं, पहले आंसर रटवा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं बाद में पढ़ना। सही बात है, अब है ही इतना आसान टॉपिक तो मैं क्या करूं। ठीक, इन बैलुओं को तोते की तरह रट डालो। अभी याद करके सुनाओगे। अभी 20% अधिक का मतलब होता है 16 से 2/3%। 25% अधिक का मतलब होता है 20% कम, यानी 20% कम की वैल्यू 25% अधिक। 25% कम का मतलब होता है 33 से 1/3% अधिक, और 33 से 1/3% का मतलब होता है 50% अधिक, या 50% अधिक का मतलब होता है 33 से 1/3% कम। 100% अधिक का मतलब होता है 50% कम, और 50% कम का मतलब होता है 100% अधिक। पहले हम इसको रट लेंगे, इसके बाद 2-3 तरीके और हैं जिससे इन क्वेश्चनों को हल करेंगे बाद में। पहले हम देख लें कि हम सिलेक्शन ले लेते हैं, बाद में फिर ज्ञान ले लेंगे। रट लिए, बहुत बढ़िया। बोलो 20% कम का मतलब क्या होगा, और 20% अधिक का मतलब क्या होगा? गलत बोल रहे हो, फिर से सही बोलो। मैं बोल रहा हूं 20% कम, तो उसका अधिक में जवाब कितना होगा? 25%। ये सही बोले हो। फिर मैं बोल रहा हूं 20% अधिक, तो उसका कम में जवाब कम ही होगा। बताओ, अधिक वाली वैल्यू हमेशा कम वाली से बड़ी होगी, कम वाली वैल्यू हमेशा अधिक से छोटी होगी। जब 20% अधिक बोलेंगे तो तुम उसका जवाब बोलोगे 16 से 2/3% कम। देखो, 20% अधिक की तरफ से अगर मैंने बोल दिया, तुम्हें कम की तरफ से बोलना है। मैं कम बोलूंगा तुम अधिक बोलोगे, मैं अधिक बोलूंगा तुम कम बोलोगे। जैसे मैंने बोला 33 से 1/3% अधिक, तो कम में कितना होगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं 50% अधिक, तो तुम क्या बोलोगे? अगर मैं बोल दूं 25% कम, तो तुम क्या बोलोगे? देख देख के बोलो, और क्या, तुमको कौन सा याद है? 50% अधिक, 50% कम, ये 4-5 वैल्यू है। तोते की तरह घर तक जाते जाते रट लेना। अब तुम सोचोगे ये क्या रटवा दिए सर। अब इस बात को पहले समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या क्या बनता है, इसको समझो। ये याद हो गया आप लोगों को? ठीक है, मानसिक प्रक्रिया आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मामला ये है बेटा, इधर देखो,
क्वेश्चन कहता है कि ए की आमदनी, आप आंसर नहीं बताएंगे, केवल मैं ही बताऊंगा। ए की आमदनी बी से 50% अधिक है, तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने % कम है? फिर से पहले ही कहा था तुम नहीं बताओगे, हम ही बताएंगे। तो मैं कहता हूं अगर आपने 50% अधिक बोल दिया और कंपेयर किया होगा, तो जब जिन दोनों में कंपेयर हुआ होगा, एक अधिक होगा एक कम होगा। और 50% अधिक अगर कोई भी चीज किसी से होती है तो दूसरी वैल्यू उससे 33 से 1/3% कम होती है। तो तुरंत इस प्रश्न का जवाब दे दिया। दूसरा प्रश्न सुन लो। दूसरा प्रश्न यह है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को, अब देखो इसमें मेंसुरेशन हम लेके आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनता है इसलिए लेके आ गए। एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया। हम चाहते हैं कि इसकी चौड़ाई को या इसकी लंबाई को, किसी एक को वापस पुनः कितने % कम कर दें कि हमारा क्षेत्रफल पहले जैसा हो। तो मैं कहता हूं अगर आपने 25% बढ़ाया है तो बैलेंस करने के लिए आपको 20% कम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अधिक और कम जहां भी तुलना की बात आएगी तो ये ट्रिक चलता है, और इन्हीं वैल्यूओं में से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें से नहीं है तो उसका तरीका बताने वाला हूं इसके बाद कि और कोई वैल्यू आएगी तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि 2-3 तरीके इस पे सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको यही बात बता दूं जिससे आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं फिर समझो। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ईजी क्लासेस ने अपनी फीस को 25% बढ़ा दिया। ठीक है, ईजी अभी माफ वाला बाद में आएगा, डिस्काउंट देंगे तब। अभी डिस्काउंट नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, तुम गलत फलत मत मुझे पढ़वाओ। पता चला तुम मेरी नौकरी खा के कहेंगे कि सर जो है जाके सब माफ करके आए हैं, रिकॉर्डेड है सारा, फिर बाद में मामला गड़बड़ जाएगा। तुम बोल दोगे तो चलेगा, हम बोल देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा। वही केवल चलेगा। देखो इधर, तो कहां पर थे, फिर से आ जाते हैं। हमने कहा ईजी क्लास की तरफ से फीस में 20% की कमी कर दी गई। हालांकि ये होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं ईजी क्लास की तरफ से फीस में 20% की कमी कर दी गई। और छात्रों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई, जबकि ईजी क्लास के रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना कलेक्शन पहले आ रहा था उतना ही कलेक्शन अब आ रहा है। समझ में आ गया? 20% कम का मतलब कितना हुआ? 25%। आप समझिएगा, ऐसी दो चीजें जो एकदम बैलेंस करती हैं, एक को बढ़ाया दूसरा कम कर दिया। आपने फीस जो है कम की तो बच्चे बढ़ गए, लेकिन बच्चे उतने ही बढ़े, थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाते तो प्रॉब्लम, उतने ही बढ़े कि चीजें बैलेंस में हो। जैसे इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स को हमने क्या काम किया है? 25% बढ़ा दिया है। टोल टैक्स 25% बढ़ाने के बाद भी रेवेन्यू पहले जैसा है। इसका मतलब कुछ जो गुजरने वाले वाहन थे उसने रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से जा रहे हैं, वो नहीं चाहते इतना टैक्स देना। कितने % वाहन है जिन्होंने ऐसा किया? तो आप जान सकते हैं 25% अधिक का जवाब आपको पहले से पता है 20%। हम लोग तो आंसर पहले रट लिए हैं, क्वेश्चन को बाद में देख रहे हैं कि कहां कहां अप्लाइड होगा। ऐसे कहीं भी कंपेयर वाले क्वेश्चन होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां भी कंपेयर वाले क्वेश्चन होंगे वहां पर जो है यही काम करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि एक तालाब में मेढकों की संख्या बहुत सारी थी और एक वर्ष के दौरान मेढकों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। अगले साल महामारी के कारण कितने % मेढक जो है मर गए, जबकि अभी भी मेढक में तालाब में मेढकों की संख्या उतनी है जितना कि शुरुआती समय में थी। तो आप कहेंगे 50% बढ़ी थी और अभी भी उतनी है तो कितना कम हुआ होगा? 33 से ही 1/3%। समझ रहे हैं? एक चीज को बढ़ा के दूसरे को कम करना, बैलेंस करना, एक अधिक दूसरा कम, एक की इनकम ज्यादा दूसरे की कम, आयत की लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जहां पर तुलना की बात होगी फिक्स आंसर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक आध क्वेश्चन लिख लो, लिख भी लो कॉपी में, नहीं तो फिर तो सब दिमाग में ही रह जाएगा। एक आध क्वेश्चन लिखवा देते हैं, लिखो लिखो। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। फाइंड हाउ मच परसेंटेज लेस, फाइंड हाउ मच परसेंटेज लेस इनकम ऑफ बी कंपेयर टू इनकम ऑफ ए। कंपेयर टू इनकम ऑफ ए। ए की आय बी की आय से 25% दिखा है। ज्ञात करें
बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ज्ञात करें बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ज्ञात करें बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। 25% का जवाब क्या होता है 20%। तो इसका आंसर अपने आप लिख लीजिएगा। 20% कैसे आया आप ही जानते हैं और हम जानते हैं, लेकिन अब हम इस पे करेंगे बवाल और हम देखेंगे और तरीके से इस क्वेश्चन को। 20% कैसे आया वो तो आपने नोट कर रखा है। नोट कर लो भाई, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट कर लेंगे, और जिन्होंने नोट किया है वो याद कर लेंगे, जिन्होंने याद किया वो बता देंगे। एक अधिक दूसरा कम, एक का अधिक होना दूसरे के कम पर निर्भर करता है, एक का कम होना दूसरे के अधिक को निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, ठीक ही है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो इस बात को समझो। एक तरफ ए है, बहुत अच्छे समझाएंगे। एक कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब होता है कि अब जब एक कॉन्सेप्ट की कहीं बात होगी तो आपको वो बात पहले से आनी चाहिए। इसलिए जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो बेहतर तरीके से जरूर सीखने का प्रयास करें। ए कह रहा है, किससे कह रहा है, बी से कह रहा है, देख मैं तुझसे अधिक हूं। अधिक कौन है, किससे अधिक है, इससे। अब एक बात सुनो, परसेंटेज में एक बात होती है, अगर कोई परसेंटेज में किसी से कहता है अधिक हूं तो जिसकी तुलना में वो कहता है वह 100% हो जाता है। तो इसमें 100% ए होगा कि 100% बी होगा, बी होगा। आप बी ने इसको कहा कि देखो, ए ने इसको कहा कि मैं तुमसे अधिक हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जब ये 100% है तुम बताओ तुम इससे कितने अधिक हो। ये कहता है मैं तुमसे कितना अधिक हूं, 25%। इसका मतलब कंपेयर वैल्यू में ये कितना हो जाएगा, 125%। आप इस बात को मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एकदम सिंपल सी बात है। अगर 25% ज्यादा हो गया तो 125 हो जाएगा, 10% ज्यादा हो जाएगा तो 10% कम हो जाएगा तो। अब जो भी डाटा हो होने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। वो मेन डाटा थे उसको हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब बात हम आगे सीखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो इनके बीच का अनुपातिक वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर 100 और 125 का कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो पहले तो परसेंटेज के साइन एक दूसरे से कट जाएंगे। थोड़ा मैं और कंपेयर करता हूं अच्छे से, और कट जाएगा, ये किसी चीज से और कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, नहीं 20 से नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 25 से कट जाएगा 5 बार में। बेसिकली इनका रिश्ता ये आ गया, रिश्ता ये आ गया, तुम 4 हो तो मैं 5 हूं, तुम 4 हो तो मैं 5 हूं। यहां तक पहुंचने का एक रास्ता ऑलरेडी आपके पास में है। कौन सा, कौन सा? जो तक पढ़ते आए हो अब तक तो एक ही चीज पढ़े हो। क्या पढ़े हो तुम? परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ये मेहनत, इतना मेहनत करके आओ, या तुम सीधा कहो रुक जाओ। दूसरी बात भी चालू कर लेते हैं बगल में। दूसरी बात भी यही से बताते हैं। आपने कहा यहां पर एक चीज कह रहा है, एक कह रहा है कि मैं 25% अधिक हूं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी 4 होगी, एक ज्यादा कहने के लिए कहता है तो 4 से कहां पहुंचा देगा, 5 पे। देख रहे हो, तुमने जो सीखा है वो अल्टीमेट बात है, लेकिन उसको यूज करना आना चाहिए, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। तो या तो हम ऐसे कंपेयर करके बताएं कि हम 4 से 5 की बात कर रहे हैं, या हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि हम 4 से 5 की बात कर रहे हैं। 25% इजिकल टू कितना होता है, 1/4 होता है। 4 से अगला बंदा एक ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो 5 होगा, जो कम होगा वो 4 होगा। तो इसका मतलब आप ज्यादा बता चुके हैं। वापस फिर से आ जाते हैं यहां पर, इस चीज को लेके चलते हैं। आप ये बता चुके हैं कि हम तुमसे ज्यादा है, आप हमसे जानना चाहते हो कि ये चीज इससे कितनी कम है, यही तो। रुकिए भाई ना, अरे बहुत बढ़िया आपको दिख रहा है, हमें भी यही दिख रहा है। सही बता दिया आपने, तो कमाल है आपका आंसर। ये इससे कम हो गया, कितना कम हो गया? आपने कहा सर 1 कम है, एकदम सही, 1 ही कम होगा भाई। 4 से 5 गए तो 1 ज्यादा हुआ, लेकिन 5 से 4 पे गए तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 1 कम हुआ कि नहीं हुआ? उसी 1 को परसेंटेज में कैसे बताएंगे? हम कहेंगे तुम 1 कम हो, लेकिन किससे कम हो, किससे कम हो। अब कंपेयर तुम्हारा, जब देखो कम जिससे देखेंगे तो कंपेयर पॉइंट ये बन जाएगा। तो तुम कम किससे हो, 5 से हो, तो 1/5 हो जाएगा। और 1/5 को अब क्या गुणा 100 करना है, 1/5 तो अपना घर का वैल्यू है।
1/5 का मतलब बताओ, 2/5 का मतलब बताओ। तुम तो कहोगे कि इसके घर में हम घुसे हुए हैं, 3/5 को भी जानते हैं, 4/5 को भी जानते हैं। बोलो, अब मैं तो 5/5 को भी जानता हूं 100%। तब तो 1/5 का मतलब फिर चेंज क्या करना, फिर तो यूं ही बता देंगे। ध्यान रखना, हम डायरेक्ट तब यहां पर ये कहते हैं कि अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो वापस आते समय ये 1/5 होता है, और 1/5 का मतलब 20% होता है। तब हम इस आधार पर चलेंगे, हम इधर नहीं जाते हैं। और इधर तो जो बच्चा होगा वो जरूर ये काम करता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करता है परसेंटेज निकालने के लिए, और फिर उसको कैलकुलेट करके कहता है कि 1/5 का मतलब 20% होता है। अब ये तुम सोच लो कि तुम कैलकुलेशन के साथ बढ़ना चाहते हो कि बिना कैलकुलेशन के साथ बढ़ना चाहते हो। हम सारी बातें करते हुए चलेंगे ताकि तुम कम से कम क्वेश्चन तो बना के ही आओ। और हम इससे पहले ही बात बता चुके हैं कि अगर 25% ज्यादा होगा तो उसका जवाब 20% कम होगा। कुछ भी करके देख लो, होना वही है। आंसर तो तुम्हारे पास पहले से ही है, लेकिन हम इस बात की तैयारी करें कि अगर कोई डाटा बदल दिया, कुछ और कर दिया, तो आप उस चीज को तैयार रहिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। दो तरीके आपके सामने हमने बता दिए। कहां चलना है? टाइम कितने लोगों का टाइम हो गया है? अभी क्लास है क्या कोई आप लोगों की? कितने बजे से क्लास है? कितने बजे से है? नहीं, सही से बताइए। मतलब 5:45 से है, लेकिन दूसरी क्लास में है। और हम आपको ऐसा करेंगे 5:40 पे छोड़ेंगे और देखते हैं सबसे पहले उस क्लास में कौन पहुंचता है। कैसा रहेगा? आप चाहते हैं कि कुछ इस दौरान खा भी लें, कुछ पी भी लें, टेस्ट भी ले लें। सच में यार, आप लोगों का जीवन वास्तव में बहुत स्ट्रगल पूर्ण होता है। सुबह शाम तक आप लोग लगे रहते हैं और इतना मेहनत आप करते हैं। चलिए, आज हमने काफी कुछ बता दिया, आप लोग पढ़ते रहें। सब मानना है कि हम अगली क्लास में भी उपस्थित रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कुछ प्रश्न तो नहीं है? नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया।